बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम करेंगे अपना यूजिंग ग्रुप पॉलिसी टू सिंप्लीफाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा एक एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हम थोड़ा सा जीपीयूज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और देखेंगे कि उनकी और जो है क्या क्या ऑप्शंस हैं, बेनिफिट्स हम वो उठा सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना थ्रेटिकल भी थोड़ा सा कि हमारा जो है एक्टिव डायरेक्टरी, इसका ओवरव्यू देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, इसमें हम लॉजिकल कंपोनेंट्स देखेंगे, फिज़िकल कंपोनेंट्स की तरफ भी थोड़ा सा जाएंगे। देन इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे, और ट्रस्ट देखेंगे कितनी किस्म के हैं। उसके बाद देखेंगे जी जनाब व्हाट इज़ जीपीओ के ग्रुप पॉलिसी, ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा स्नैरियो क्या है। टेस्ट.com जो हमारी कंपनी शुरू से चली आ रही है, इसका क्या स्नैरियो है जिसको हम यूज़ करके तो इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसका टूल यूज़ करेंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, और फिर हम क्रिएट करेंगे जीपीओज़ और उन जीपीओज़ को लिंक करेंगे अपने ओयूज़ के साथ, और देन हम एडिटिंग और व्यूइंग जीपीयू सेटिंग्स देखेंगे। और एक नया फीचर जो 2008 में है, हम इसको भी देखेंगे कि यूजिंग स्टार्टर जीपीयू ये क्या होता है और किस काम आता है। उसके बाद फिर हम जाएंगे हाउ डू जीपीएस गेट अप्लाइड, कि इसको इनको अप्लाई कैसे किया जाता है और इसके एक्सेप्शंस के रूल क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं कैसे, जिसमें हमारा ब्लॉक इनहेरिटेंस है, इन्फोर्स्ड है, और देन इसमें एक और फीचर जो 2008 में है वो है सिक्योरिटी फिल्टरिंग। ठीक है जी। और देन हम देखेंगे ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग एंड रिजल्ट क्या होते हैं, और आखिर में हम जो है अपना टॉपिक जो है क्लोज करते हुए यूजिंग पासवर्ड सेटिंग्स ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। ADIS एडिटर जो है, ADSI एडिटर, उसके थ्रू वो देखेंगे, और देन हम फिर अपनी आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट मैं एक्टिव डायरेक्टरी की रिव्यू की तरफ आता हूँ थोड़ा सा कि एक्टिव डायरेक्टरी लॉजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड डोमेन्स। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जिनको मैं तकसीम कर देते हैं अपने दो स्ट्रक्चर्स में, जैसे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो है वो हमारी फॉरेस्ट होता है। ठीक है, एक ट्रीज़ होते हैं और डोमेन्स होती हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखें कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट के अंदर ट्री हो गया। ठीक है जी। और देन ट्री के अंदर हमारी डोमेन्स हो गई, जिसको हम जो भी नेम स्पेस भी कह सकते हैं, या जो उसके अंदर चल रही होती है, फर्स्ट डोमेन, सेकंड डोमेन, इस तरह वो डोमेन्स हो गई। ठीक है जी, जो test.com, na.com या LHR.com, इस तरह ये डोमेन्स हैं। ठीक है जी। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में आप याद रखें कि हमारा फॉरेस्ट होता है मेन लेवल पे, फिर देन हमारा ट्रीज़ होते हैं, और देन हमारी डोमेन्स होती हैं जिसे हम लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा वो जो है एक्टिव डायरेक्टरी फिजिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसमें आपकी साइट्स होती हैं और साइट्स के अलावा आपके डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक साइट हम यहाँ से अगर बनाई है, हमारी ये डोमेन है, फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, उसके अंदर डोमेन है test.com। ठीक है जी, ये test.com की हमारी डोमेन है, उसके अंदर जाएँ तो हमारा आगे आ जाता है LHR, तो ये एक साइट होगी लाहौर की जैसे, और एक हम मुल्तान की साइट बना देते हैं। और मुल्तान के अंदर जब जितने भी डोमेन कंट्रोलर लगे हैं, कंप्यूटर पड़े हैं, वो हमारा आगे मैं डायग्राम आपको शो करता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने सिर्फ ये दो पार्ट्स जहन में रखने हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर में हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी। एक्टिव डायरेक्टरी का पहला स्ट्रक्चर जिसे हम लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर हमारा फॉरेस्ट, ट्री और डोमेन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का सेकंड स्ट्रक्चर जिसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर हमारी साइट्स और डोमेन कंट्रोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में हम जाते हैं, कहता है जी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इज मेड अप ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी का तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर, उसको ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हम कहते हैं, जो कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी का हायरार्किकली है, जो ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की के ज़रिए नीचे आता है। ठीक है ना। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन ईदर बी अ कंटेनर, ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें ओयूज़ को भी हम कंटेनर जिसे कहते हैं, ओयू भी कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं, फोल्डर कह सकते हैं। ठीक है जी। इन ऑब्जेक्ट्स में आपके कंटेनर हैं विच आर यूज टू होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे लीफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है ना, विच इज़ रिप्रेजेंट अ नेटवर्क इंटिटीज़। ठीक है ना, डज नॉट होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स, और उसमें कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, यूज़र्स ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रिंटर्स ऑब्जेक्ट्स हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, फिर आगे ग्रुप्स वगैरह, ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस के अंदर होते हैं, और ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा
कंटेनर्स की शक्ल में आगे चलता है। ठीक है जी। एक्टिव डायरेक्टरी लॉजिकल स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। इसमें पहला है हमारा डोमेन्स, कि डोमेन क्या होती हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बताया था फॉरेस्ट, ट्री और डोमेन, तो हम डोमेन्स को देखते हैं कि डोमेन्स क्या हैं। एक्ट एज ए, डोमेन क्या करती हैं, एक्ट एज द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर्स विद इन एक्टिव डायरेक्टरी। ये प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर्स फोल्डर होते हैं आपकी डोमेन्स जो होती हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे ट्रीज, कहता है एन एरिया ऑफ नेम स्पेस कंटेनिंग वन और मोर डोमेन्स। एक ऐसा एरिया नेम स्पेस का, जैसे test.com है, उसके अंदर एक से ज़्यादा भी डोमेन हो सकती है, एक भी हो सकती है वो एरिया के अंदर और दूसरी भी हो सकती है, उसे हम ट्रीज कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा फॉरेस्ट। अगर आप थोड़ा सा फॉरेस्ट का एक्टिव डायरेक्टरी का जो सिनेरियो है, अगर आप उसको थोड़ा सा हट के देखें तो नॉर्मल अगर लाइफ में हम देखें तो फॉरेस्ट हम कहते हैं जंगल को। ठीक है जी। तो हमारा फॉरेस्ट है उसे हम जंगल कहते हैं। अगर जंगल में जाएं तो आपको बहुत सारे ट्रीज नज़र आएंगे। ठीक है ना। एक जंगल के अंदर जो ट्रीज नज़र आएंगे, तो सेम सिनेरियो आप एक्टिव डायरेक्टरी में भी ले सकते हैं कि एक बड़ा आपका मेन लेवल पे फॉरेस्ट है और उसके अंदर ट्रीज हैं। हाँ, ये फॉरेस्ट आपका एक ट्री पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है ना। इस फॉरेस्ट में, एक्टिव डायरेक्टरी के फॉरेस्ट में आपका एक ट्री भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ट्रीज हों। ठीक है जी। तो कंसीडर टू बी, कहता है जी फॉरेस्ट अ बंच ऑफ ट्रीज कंसीडर टू बी दी टॉप ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी हिरारिकी। फॉरेस्ट जो होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी का टॉप लेवल होता है और टॉप ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी, इसके नीचे सारी हिरारिकली पूरी एक्टिव डायरेक्टरी आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से अगर चेक कर रहा हूँ तो इसमें हमारा ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हमने देखा कि हमारा मेन जो है वो test.com है। ठीक है ना, test.com, और इसके नीचे आ जाओ तो ये हमारी LHR लाहौर की test.com है और ये हमारी फैसलाबाद .test.com है जो हमारी हिरारिकली के हिसाब से चलती है। इसमें हमारा अगर देखें तो ये हमारा पूरा फॉरेस्ट है। ठीक है ना, ये हमारा पूरा फॉरेस्ट है। ठीक है ना। फॉरेस्ट के अंदर देखें तो ये test.com है। ठीक है जी। ये एक डोमेन है। ठीक है जी, डोमेन है और इसके नीचे ये दूसरी सब चाइल्ड डोमेन बनी है और ये भी चाइल्ड डोमेन बनी है, तो ये हमारा ट्री बना हुआ है। ठीक है ना। इसमें हमारा फॉरेस्ट भी आ गया, पूरे का पूरा हमारा फॉरेस्ट कहलाएगा। ये टॉप लेवल की हमारी एक डोमेन है। ठीक है जी। और ये हमारी दूसरी डोमेन है इस्लामाबाद की और ये लाहौर की डोमेन है। और आगे ये हर डोमेन के अंदर test.com हिरारिकली नीचे आ रहा है तो हमारे ट्री को बना रहा है। ठीक है ना। और ये हमारी नेम स्पेस है जो test.com की है इधर, और देन हम देखें तो ये भी हमारी नेम स्पेस है जो test.com को रेफ़र कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाओ, कहता है एक्टिव डायरेक्टरी या फिजिकल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हमारा डोमेन कंट्रोलर्स और साइट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दो हमारे मेन मेजर चीज़ें होती हैं हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में सॉरी। ठीक है। डोमेन कंट्रोलर्स, दीज आर दी कंप्यूटर्स विच होल्ड कॉपीज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेसेस। ठीक है ना। ये डोमेन कंट्रोलर्स वो वाले कंप्यूटर होते हैं जिनके ऊपर हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की होती है और एक ही साइट के अंदर, चाहे हमारी लाहौर की है, मुल्तान की है या फैसलाबाद की या इस्लामाबाद की आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है। आपने इस्लामाबाद में हमने अगर DC1 DC2 DC3 बनाए हैं तो हमारे 3 डोमेन कंट्रोलर एक ही साइट पे हैं। लाहौर में चले जाएं, अगर हमने लाहौर DC1 DC2 बनाया है तो हमारी लाहौर की साइट में 2 कंप्यूटर हैं, 2 डोमेन कंट्रोलर हैं। ठीक है ना। जो आप पूरे कंप्यूटर से नहीं मुराद ले रहा कि आप जनाब क्लाइंट भी गिनने शुरू कर दें, वो डोमेन कंट्रोलर तो है ही नहीं। आपके कंप्यूटर्स वो वाले डोमेन कंट्रोलर सर्वर जिनके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इंस्टॉल है। ठीक है, उसको हम डोमेन कंट्रोलर्स में लेंगे और लाहौर में जितने पड़े हैं तो लाहौर की साइट के गिनेंगे, मुल्तान में जितने पड़े हैं तो मुल्तान की साइट के गिनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारी साइट रिप्रेजेंट दी फिजिकल लोकेशन विच कंटेन्स डोमेन कंट्रोलर। ये रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी साइट पे कितने डोमेन कंट्रोलर पड़े हैं। फिजिकली हम देखेंगे लाहौर की साइट है, वहाँ पे हमारे कितने डोमेन कंट्रोलर पड़े हैं तो उनको लेती है। ऑल डोमेन कंट्रोलर्स विद इन अ साइट शुड बी कनेक्टेड वाया हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन। आपको चाहिए कि जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं वो साइट के साथ कनेक्टेड हों, आपकी साइट पे हाई स्पीड जो है नेटवर्क कनेक्शन के साथ। डिफरेंट साइट्स और एक ही साइट के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर हैं वो आपस में हाई स्पीड से कनेक्टेड होते हैं, आपकी लैन के ऊपर हों या आपने जो भी सिनेरियो रखा हुआ है उसके मुताबिक वैन पे भी हों। लेकिन आपकी 2 साइट को हम मिलाने के लिए, 2 डिफरेंट साइट को, डेफिनेटली हमें लोकल एरिया नहीं, हमें वाइल्ड एरिया नेटवर्क पे जाना पड़ता है। और इनको जो है डिफरेंट साइट्स आर टिपिकली सेपरेटेड बाय लो स्लोअर वैन कनेक्शंस, क्योंकि एक ही साइट के अंदर एक ही ऑफिस के अंदर एक साइट के अंदर 2-3 कंप्यूटर होते हैं तो हमारे पास बहुत स्पीड का नेटवर्क होता है 100 MB और आप गीगाबिट MB जो लैन पे आपको स्पीड मिल रही है। ठीक है ना।
1 गीगा की है, ठीक है। और अगर हम लाहौर वाली और कराची वाली या लाहौर वाली फैसलाबाद वाली या इस्लामाबाद वाली टू लाहौर वाली मिलाना चाहेंगे तो दरमियान में हमें वैन लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, और वैन लिंक जो होते हैं वो हमारे स्लो कनेक्शंस होते हैं बनिस्बत आपके लैन लिंक्स के, ठीक है जी। जिसमें हमें वीपीएन लेना पड़े या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी कंपनी पीटीसीएल, या यूएई में गल्फ में देखें तो एतिसलात या डू, ठीक है ना। इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा तो इनसे या डेडिकेटेड लाइन लेनी पड़ेगी, या आपको वट एवर दे आर प्रोवाइडिंग, वो कौन सी सर्विस दे रहे हैं आपको कनेक्शन के लिए, वो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन वो लैन के कनेक्शन से बहुत ही स्लो होती है, ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, तो फिजिकल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम भी इधर दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक साइट है जिसमें हमने साइट्स का मैंने आपको बताया था कि इसमें साइट्स होती हैं और डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं। ये हमारी इस्लामाबाद की पहली साइट, ठीक है। इसके अंदर कितने डोमेन कंट्रोलर हैं? हमारे 4 डोमेन कंट्रोलर हैं इस्लामाबाद, DC1, DC2, DC3 एंड DC4, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गई कि फिजिकल स्ट्रक्चर में साइट क्या है और डोमेन कंट्रोलर क्या है। अगर हम इधर से जाएँ, अपनी लाहौर वाली साइट एक अलहदा साइट है, इसके अंदर हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। अगर मैं जाऊँ अपनी मुल्तान वाली साइट तो इसके अंदर एक डोमेन कंट्रोलर है, जिसे हमने लास्ट टाइम, अगर आपने वीडियोस पिछली सीरीज़ की देखी होंगी एक्टिव डायरेक्टरी, तो हमने इसको अपग्रेड करके 2003 सर्वर से अपग्रेड करके हम लोग 2008 पे लेके आए थे। ये कंपनी हमने बाद में ख़रीदी थी, हमारी कंपनी ने इसको बाद में ख़रीदा था, मुल्तान वाली को, राइट। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, अब हमारी एक फैसलाबाद वाली है साइट, जिसके अंदर फैसलाबाद DC1, फैसलाबाद DC2 2 डोमेन कंट्रोलर लगे हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आपकी मेजर होती हैं, एक साइट और एक डोमेन कंट्रोलर। तो फैसलाबाद ये हमारी साइट है और इसके अंदर हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी साइट्स और डोमेन कंट्रोलर और हमारी test.com जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। तो इसमें आपको कनेक्शन भी 2 साइट्स के दरमियान अगर हम देखें तो ये कनेक्शन है हमारा, जो हमारा वैन लिंक का कनेक्शन है, ठीक है जी। हम वैन पे जाएं तो ये हमारा स्लो कनेक्शन है जो एक साइट को दूसरी साइट से मिला रहा है, ठीक है जी। इसी तरह हमारा इस्लामाबाद से इंटरनेट के थ्रू हम इधर भी जा रहे हैं, इधर से इधर भी जा रहे हैं, और बैकअप लिंक भी है हमारे पास, और डायरेक्ट लिंक इधर से लाहौर भी है, और दैन फैसलाबाद टू इस्लाम मुल्तान भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। ये तो था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का फिज़िकल और आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हम देखते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कंटेनर्स ऑब्जेक्ट्स, ये कंटेनर्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट है कंटेनर ऑब्जेक्ट्स। द मोस्ट कॉमन कंटेनर ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव डायरेक्टरी इज कॉल्ड एन OU। जैसे आपको मैंने बताया कि मोस्ट पॉपुलर जो चीज़ें होती हैं, मोस्ट पॉपुलर कॉमन यूज्ड वाला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, वो आपका होता है OU, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर इसके अंदर आ सकते हैं, आपकी प्रिंटर्स इसके अंदर आ सकते हैं, आपके यूज़र्स इसके अंदर आ सकते हैं, आपके ग्रुप्स इसके अंदर आ सकते हैं, आपके डोमेन कंट्रोलर इसके अंदर आते हैं, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्टिव डायरेक्टरी में आपके बने भी होते हैं, ठीक है जी। जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। और कहता है कि हमारा गुड OU डिज़ाइन विल सपोर्ट 3 मेन फंक्शंस। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डिज़ाइन जो है वो आपको अच्छे फंक्शन दे सकता है, जिसमें आपकी गुड ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। अगर आपने डिज़ाइन ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, OU का डिज़ाइन आपके जहन पे डिपेंड करता है कि आप कितने मास्टर हैं डिज़ाइनिंग में, और आपका माइंड कितना काम कर रहा है कि OUs को हरारे की या OUs की डिज़ाइनिंग कैसे की जाए। सबसे पहले मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब भी किसी कंपनी का या किसी का आप स्ट्रक्चर बनाने लगो, OU डिज़ाइन करने लगो, तो उसको पहले पेपर पे करो और देखो कि उसमें क्या क्या आपने चेंजिंग करनी है, कहाँ पे क्या पॉलिसी लगानी है। हो सकता है कि पॉलिसी इनहेरेंट भी करती हैं पेरेंट से, और पॉलिसी फोर्स भी होती हैं, पॉलिसी की ब्लॉकिंग भी हो सकती है, सिक्योरिटी फिल्टरिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम इसकी लैब करेंगे। तो इसकी सबसे मेजर हर चीज़ जो आपकी डिपेंड करेगी, अगर आप यूज़र्स की कॉलें आपको आना शुरू हो जाएंगी कि जी मुझे मेरा ये नहीं खुल रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैंने तो ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए, आपके डायरेक्टर कहेंगे मेरे ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो क्यों खुल रहा है ये। अगर आप पहले बैठकर पेपर पर डिज़ाइन कर लेंगे और देन आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या पॉलिसी लगानी है, किसको क्या एक्सेस देनी है, किसको क्या डिनाई करना है, तो देन आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ ये पूरा जंक मच जाएगा अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके लिए गुड ऑर्गेनाइजेशन होगी, डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल देना आपके लिए बहुत ईजी होगा, और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट करना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा, और ये फंक्शन आपको अवेलेबल होंगे। तीनों हम डिप्लॉय करेंगे अपने इस लैब में आगे। लीफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? कहता है एनी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी और ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ना ले। कपल ऑफ एग्जाम्पल आर यूज़र ऑब्जेक्ट्स एंड कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स।
यूज़र ऑब्जेक्ट आप एक यूज़र के अंदर दूसरा यूज़र नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये आपके लीफ ऑब्जेक्ट्स हैं। मसलन कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर तो नहीं ऐड कर सकते, तो ये आपका सेकंड लीफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर, जिसे हम OU कहते हैं, OU के अंदर OU आप बना सकते हैं, लेकिन यूज़र के अंदर यूज़र नहीं बना सकते, और ना ही आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना सकते हैं। दैट्स इट। हाँ, यूज़र को मेंबर ग्रुप का बना सकते हैं, एक ग्रुप को यूज़र का मेंबर बना सकते हैं, लेकिन यूज़र के अंदर यूज़र नहीं बना सकते, और देन कंप्यूटर, इसीलिए हम लीफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्टिव डायरेक्टरी रिव्यू ट्रस्ट पे चलते हैं कि ट्रस्ट कितने लेवल के हैं, क्या क्या ट्रस्ट होते हैं, और इनके ये काम कैसे करते हैं, और कहाँ कहाँ इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। फर्स्ट अगर देखूँ मैं अपना, तो पेरेंट्स चाइल्ड आपका ट्रस्ट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारी test.com इस्लामाबाद की थी और हमने लाहौर का lhr.test.com बनाया, वो चाइल्ड थी उसकी, और पेरेंट हमारी test.com इस्लामाबाद वाली थी। तो जब ये दोनों आपस की हमने ज्वाइन करवाया, जब हमने डायरेक्टरी इंस्टॉल की, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली एक अपना बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन ट्रस्ट बना लिया, जिसे हमने जाके लास्ट लैब में देखा भी था, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डोमेन विद इन अ फॉरेस्ट हैव अ टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट। टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है कि डोमेन के चाइल्ड के जितने यूज़र्स हैं वो पेरेंट्स के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉरी, पेरेंट के जो जितने यूज़र्स हैं वो अपनी चाइल्ड का रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट हम कहते हैं कि दोनों तरफ के यूज़र्स, दोनों तरफ की जो एक दूसरे की जो है ना वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है विद एनी अदर डोमेन्स डायरेक्टली अबव और बिलो दैम इन दी हायरार्की के, वो चाहे ऊपर वाली डोमेन पेरेंट्स वाली हो या उस चाइल्ड के भी नीचे चाइल्ड वाली हो, ठीक है ना। तो वो ट्रांजिटिव, टू वे ट्रांजिटिव में दोनों के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली इनमें ये पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट में ये वाला सिनेरियो होता है। सेकंड आ जाता है जी शॉर्टकट ट्रस्ट, अ डायरेक्ट ट्रस्ट क्रिएटेड बिटवीन टू डोमेन्स। आप इसको डायरेक्ट दो डोमेनों के दरमियान अगर कोई ट्रस्ट रिलेशन बनाते हैं तो वो शॉर्टकट ट्रस्ट होता है। टिपिकली यूज्ड इन अ लार्ज कम्प्लेक्स, कि आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें चाइल्ड्स हैं, पेरेंट्स हैं, और डिफरेंट एडिशनल डोमेन्स हैं, तो उनके दरमियान आपने के बजाय एक डोमेन ए है, वो घूम कर, मुल्तान वाला जो घूम के है पहले इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद से उसने बात करनी है लाहौर, तो वो उधर से होके इस्लामाबाद से फिर ट्रैफिक लाहौर जाए, तो इस ट्रस्ट के ज़रिए जाए, बजाय कि आपको ये ट्रस्ट हो, आप उसका शॉर्टकट ट्रस्ट बना दें लाहौर टू मुल्तान, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट उधर से ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। एक्सटर्नल ट्रस्ट क्या होता है, कहता है डायरेक्टली ट्रस्ट क्रिएटेड बिटवीन अ डोमेन इन द फॉरेस्ट एंड अ डोमेन आउटसाइड द फॉरेस्ट। ये एक डोमेन जो फॉरेस्ट के अंदर है उसका, और एक दूसरी डोमेन जो आपके फॉरेस्ट में नहीं है, फॉरेस्ट से अदर साइड पे है, कोई और डोमेन है, किसी और फॉरेस्ट की है, अलहदा डोमेन है, उसके साथ जो आप ट्रस्ट बना रहे हैं उसे हम एक्सटर्नल ट्रस्ट कहते हैं। कि बाहर वाली डोमेन जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर आके कनेक्ट हो रही है उसको हम एक्सटर्नल के बाहर वाली जो डोमेन है, एक्सटर्नल डोमेन कमिंग टू योर फॉरेस्ट इज़ अ एक्सटर्नल ट्रस्ट। उसके दरमियान हमारा टिपिकली यूज्ड विद एन ओल्ड विंडोज़, ज़्यादातर ये पुरानी जो विंडोज़ रह जाती हैं, एंटी है या उससे पुरानी, और इसके जो है हमारे नेटवर्क की पुराने डोमेन्स हैं, एंटी डोमेन्स हैं, उनके साथ इनको ज्वाइन कराया जाता है। ये एक्सटर्नल ट्रस्ट उसके साथ बनता है, ठीक है जी। रियम ट्रस्ट क्या है, रियल ट्रस्ट यूज टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिटवीन अ विंडोज़ डोमेन एंड अ यूनिक्स रिले। ये आपकी विंडोज़ डोमेन जो होती है उसका जो है, अगर हम ट्रस्ट बनाना चाहें किसी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर डोमेन के साथ, तो ये दोनों डोमेनों को जानने के लिए हमारा रियल जो है ट्रस्ट वो यूज़ होता है। क्लियर जी। आगे चलते हैं। ये सिनेरियो है थोड़ा सा ट्रस्ट का, कि एक्टिव डायरेक्टरी रिव्यू ट्रस्ट हैं हमारे। इसमें अगर मैं देखूँ तो ये हमारी मेन पेरेंट्स डोमेन है, जिसे हम test.com कहते हैं, ठीक है जी। हमारी मेन पेरेंट्स डोमेन है, इसका चाइल्ड ट्रस्ट बना हुआ है हमारी LHR से, और चाइल्ड पेरेंट ट्रस्ट जो है वो बना हुआ है हमारी फैसलाबाद से। और रिमेंबर, याद रखें कि ये चाइल्ड और में हमारा टू वे ट्रांजिटिव जो है वो ट्रस्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट बना हुआ है हमारे पेरेंट्स और चाइल्ड में, test.com में और लाहौर test.com में, और इसी तरह हमारे इधर भी जो है वो टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट है हमारी test.com और फैसलाबाद वाली trust.com में। दूसरा अगर मैं देखूँ, जैसे हमने एक्सटर्नल ट्रस्ट देखा था, तो ये हमारा एक फॉरेस्ट है जो हमारा इंटरनल फॉरेस्ट है, ठीक है जी। ये हमारा फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट के अंदर जो है अगर देखें तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रस्ट बना हुआ है एंटी के साथ, ठीक है जी। और देन अगर मैं देखूँ तो रिलीम ट्रस्ट हमारा बना हुआ है यूनिक्स बेस जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ,
तो इस तरह ये हमारा स्ट्रक्चर है ट्रस्ट का। और अगर शॉर्टकट ट्रस्ट देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक विंडो है, अगर शॉर्टकट नहीं बना रहे हम लोग तो फैसलाबाद से ट्रैफिक यहाँ से जो बंदा है रिसोर्स यूज़ करने के लिए वो लाहौर इधर आएगा और लाहौर वाले इधर से फैसलाबाद से होकर इधर आएंगे। और अगर आप दरमियान में इन दोनों का डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रस्ट बना देते हैं तो फिर इनको इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट आपस में इनके रिसोर्सेज जो एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये हमारे थे एक्टिव डायरेक्टरी के ट्रस्ट। और आगे चलते हैं, कहते हैं जी एक्टिव डायरेक्टरी रिव्यू ट्रस्ट में कुछ दो और ट्रस्ट हैं जिसे मैं आज यहाँ पे हम एक डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक तो फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है, ठीक है जी। ये क्या करता है जी, क्रिएट्स ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे कि नाम ही इसका ज़ाहिर है, ऑल डोमेन्स इन वन फॉरेस्ट विद ऑल डोमेन्स इन अनदर फॉरेस्ट। ये दो फॉरेस्ट के दरमियान आपके ये यूज़ होता है ये फॉरेस्ट ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, ठीक है जी, कंपनी ए का फॉरेस्ट अपना है, ए फॉरेस्ट है पूरा, एक कंपनी बी है उसका फॉरेस्ट अपना है, ठीक है ना, वो सारा है। कल को दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, जैसे एचपी और कॉम्पैक आपस में मर्ज हुई तो उन दोनों के फॉरेस्ट आपस में कंपनियों के रिसोर्सेज एक दूसरे के यूज़ करने हैं तो वो दोनों का फॉरेस्ट रिलेशन बन जाएगा, फॉरेस्ट ट्रस्ट बना देंगे, ठीक है जी। फेडरेटेड ट्रस्ट क्या है, ठीक है जी, अक्रॉस फॉरेस्ट ट्रस्ट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द इंटरनेट वाया अ वेब एप्लीकेशन। एक ऐसा ट्रस्ट जिसके ज़रिए हम इंटरनेट के थ्रू किसी कंपनी के साथ ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें हमें वेब एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़े, आईआईएस की, या एक मशहूर ज़माना आप कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट और आईटी की वर्ल्ड में जिसे हम कहते हैं शेयर पॉइंट सर्वर। इसकी अलहदा टॉपिक है, पूरे का पूरा एक सीरीज़ है लेक्चर्स की। शेयर पॉइंट सर्विसेज हमें यूज़ करनी पड़ती हैं जिसमें हम अपना फेडरेटेड ट्रस्ट बनाते हैं और आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। और फिर एक्टिव डायरेक्टरी की जो एक्टिव डायरेक्टरी की फेडरेशन सर्विसेज रोल है उसको इंस्टॉल करके हमें ये बनाना पड़ता है। तो इसमें आपकी वेब एप्लीकेशन आ जाती हैं जब आपको एक जगह से साइट से दूसरी जगह साइट को मिलाना है और दरम्यान में आपके इंटरनेट यूज़ करना है और इंटरनेट के थ्रू आपने वेब एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो हमें शेयर पॉइंट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज आ जाती हैं और इसका रोल इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है जी। ट्रस्ट का लंबा चौड़ा हमने देखा, ठीक है जी। आज हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लॉजिकल और उससे हटकर थोड़ा सा जीपीओज़ पे कि जीपीओज़ क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जीपीयू इज़ एन एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर कंप्यूटर्स एंड और यूज़र्स, ठीक है ना। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स ऐसा एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, अपने कंप्यूटर्स की और अपने यूज़र्स की, कि उनके लिए हमने क्या सेट करना है, हमने किस कंप्यूटर को कितने राइट्स देने हैं, किस यूज़र को क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है, ये सब कुछ हम एक ही जगह बैठकर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सम डिकेड्स बैक, कुछ साल पीछे चले जाएं तो जब ये ग्रुप्स की इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी वैल्यू, तो हर कंप्यूटर पर बैठकर हमें लोकल उसके सेटिंग और जनाब हमने रसीद उठाई हुई एक बड़ी लंबी चौड़ी कि इस कंप्यूटर पे हमने क्या किया, कंप्यूटर एक पे बैठकर जनाब ये टिक करते थे, ये पॉलिसियाँ लगा दी, ये डिनाई कर दिया, ठीक, फिर वही जाके दूसरे पे भी करो, तीसरे भी करो, चौथे भी करो। तो सोचो अगर आपके पास 40 कंप्यूटर एक ही ऑफिस में तो आपका पूरा महीना उसी में लग जाएगा। अब ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारा ग्रुप पॉलिसी हम एक ही सर्वर के ऊपर बैठकर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर एक ही पॉलिसी बनाते हैं और आप उसको लागू कर दो सब कंप्यूटर पे तो चला जाएगा, जो जो उस कंटेनर के अंदर होंगे, जिस कंप्यूटर को जो कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन होंगे और किस किस यूज़र पर देना है तो हम उसको भी इजीली एक ही सर्वर पर बैठकर हैंडल कर सकते हैं। सो सिंपल, ठीक है जी। जीपीयूज आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन by allowing administrator to establish setting once and have them applied to many user in computer। जो ही वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है। GPU settings will be applied to user computer objects held in any container। हाँ रिमेंबर, ये याद रखें कि जितने भी हमारे GPUs अप्लाई होते हैं वो सिर्फ कंटेनर के ऊपर होते हैं, जिस कंटेनर कौन सा, जो हमारा OU होता है, जिसे हम OU ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कहते हैं, उसके ऊपर ही हम अपना GPU अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और पर नहीं कर सकते। अगर आपने किसी कंप्यूटर पर अप्लाई करना है GPU तो वो कंप्यूटर मस्ट किसी कंटेनर के अंदर होना चाहिए। अगर किसी यूज़र के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो मस्ट वो कंप्यूटर यूज़र या ग्रुप किसी OU के अंदर होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर होना चाहिए, जिसे हम कंटेनर भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को, तो उसके अंदर होना चाहिए, देन उसके ऊपर अप्लाई होगा और उसी के साथ लिंक होगा, ठीक है ना। कहते हैं कंटेनर ऑब्जेक्ट्स विच द GPU इज़ लिंक्ड टू, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएँ।
हमारा क्या है जनाब सिनेरियो थोड़ा सा test.com का, थोड़ा सा हम आज जो लैब अपनी करेंगे उसके हिसाब से थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू वर्क इन दी लाहौर ऑफिस, ठीक है जी। LHR test.com डोमेन के ऊपर लाहौर में हम थोड़ा सा काम करेंगे, जहाँ पे हमारे 80 यूज़र्स हैं। डिफरेंट हमने उनको डिपार्टमेंट्स में डाल दिया है, अपर मैनेजमेंट में है, कुछ सेल्स में है स्टाफ, कुछ कॉल सेंटर के वर्कर्स हैं, ठीक है जी, कॉल सेंटर के मैनेजर्स हैं, और देन हमारे IT एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट जाता हूँ। कहता है test.com सिनेरियो द LHR एक्टिव डायरेक्टरी OU स्ट्रक्चर इज़ एज फॉलो। हमने 2 टॉप लेवल OUs बनाए हैं, लाहौर और मुल्तान, ठीक है ना। और देन लाहौर OU कंटेनर्स में हमने चाइल्ड OU बनाए हैं फॉर सेल्स, ऑपरेशन, कॉल सेंटर मैनेजमेंट, और द कॉल सेंटर OU कंटेन्स 5 चाइल्ड OUs फॉर द यूज़र हु रिपोर्ट दी टू ईच ऑफ द कॉल सेंटर मैनेजर। देर इज़ अ ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप, हमारा एक ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप भी होगा जिसे हम IT ग्रुप एडमिन्स के नाम से ग्रुप बनाया है, और जिसके अंदर 5 हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इसके मेंबर हैं। तो हम देखेंगे कि हमने उनके ऊपर क्या क्या बनाना है, किस तरह करना है। हम चलते हैं मीनवाइल हमारा जो गोल्स क्या है, कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें। वो कहता है जी पहला गोल क्या है आपका, कि नो वन इन द डोमेन शुड बी एबल टू ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस, ठीक है। जिन्हें पूरी डोमेन के अंदर कोई बंदा हमारे जो है ना वो ना कोई रिमूवेबल डिवाइसेस, जैसे हमारी एक्सटर्नल DVD है, USB है, CDs हैं, इस तरह का कोई बंदा एक्सटर्नल डिवाइसेस को ना यूज़ करे कंप्यूटर्स के ऊपर। ओनली सिर्फ़ और सिर्फ हमारे IT के एडमिन्स कर सकते हैं, ठीक है जी। और सेकंड गोल क्या है, कहता है जी ऑल ऑफ दी सेल्स स्टाफ इन लाहौर, सारे जो सेल्स स्टाफ के बंदे हैं लाहौर में, नीड टू हैव शॉर्टकट टू एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर डेस्कटॉप। एक इम्पॉर्टेंट सेल का डॉक्यूमेंट्स जो उनके डेस्कटॉप पे होना चाहिए, जब भी वो लॉगिन करें ऑटोमेटिकली उनका उसका शॉर्टकट उनको उनके डेस्कटॉप पे मिलना चाहिए। सेकंड गोल। थर्ड गोल हमारा है नो वन इन द डोमेन शुड बी एबल टू यूज़ द ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। पूरी डोमेन के अंदर कोई बंदा अपना ऐड एंड रिमूव कोई प्रोग्राम ना ऐड कर सकता है ना वो रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। एक्सेप्ट ऑपरेशनल स्टाफ इन लाहौर, सिर्फ आपके ऑपरेशनल स्टाफ जो हैं वो वाले लाहौर में करने के, उनके अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। हमारा चौथा गोल क्या है, कि दी IT एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू हैव डिफरेंट पासवर्ड रिक्वायरमेंट। क्या इनकी जो हम पासवर्ड रिक्वायरमेंट है वो IT के हम डिफरेंट कर देंगे, बाकी सबकी रिक्वायरमेंट हम एक ही रहने देंगे। नेक्स्ट चलें जी, लेट्स गो टेक अ लुक। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स, क्रिएट अ लिंक GPOs, एडिट एंड व्यू GPO सेटिंग्स, टेक अ लुक एट स्टार्टर JPOs। ये हम चीज़ें आज देखते हैं। मैं अगर डिस्कार्ड करके अपनी स्लाइड को मिनिमाइज़ करता हूँ, देन हम अपने लाहौर वाली जो है हमारी डोमेन, मैं इसमें जाता हूँ। अगर हम अपने लाहौर वाली, क्योंकि हमने इसमें काम करना है, ये LHR एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देते हैं park@123, ठीक है जी। ये मेरी लाहौर वाली डोमेन है। मैंने इसके ऊपर जो हमारे GPOs हमारे जो गोल्स हैं मैंने उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं देखूं तो आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं हमारा लाहौर वाली डोमेन का। मैं स्टार्ट में जाऊं, स्टार्ट में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाता हूं, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है जी। तो मैंने क्या बनाया हुआ है इसके अंदर, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने इसके अंदर कुछ OU ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है जी। ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र है और LHR.test.com है हमारी, ठीक है जी। और हमारे 2 मेन कंटेनर मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। अगर ये सारे कंटेनर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, अगर मैं व्यू में जाके इसको एडवांस फीचर को ऑफ़ कर देता हूँ तो आपको ये शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लाहौर और मुल्तान मैंने 2 बनाए हैं। मैं इसको जो है ना एडवांस फीचर में ही लेता हूँ ताकि हमें और चीज़ें सामने आ जाएँ, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा मुल्तान का है, ठीक है जी, OU, और देन हमारा लाहौर का ये। और OU में अगर एक्सपेंड करता हूँ लाहौर का, तो इसके अंदर मैंने 4 सब OU बनाए हैं, कॉल सेंटर, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड सेल। और अगर मैं सेल्स में जाऊँ तो ये है हमारा, ऑपरेशनल में जाऊँ तो ये है जिसमें 4-5 हमारे ऑपरेशनल्स के यूज़र्स हैं, ठीक है जी। मैं जाता हूँ अपने मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के अंदर हमने कोई यूज़र ने अगर डालना चाहें तो आप उसमें बहुत सारे यूज़र को जैसा भी है वो डाल सकते हैं, 80-90 यूज़र डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल हम जितने हमने चाहिए थे लैब के लिए मैंने उतने ही डालने हैं। कॉल सेंटर में जाऊँ तो ये हमारा कॉल सेंटर का OU है। कॉल सेंटर के अंदर हमारी फिर 5 टीमें हैं मुख्तलिफ, जिनके हमने सब OUs बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये था हमारा, थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अपना जो है सेल्स का एक फ़ोल्डर भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एक फ़ोल्डर बना लिया, मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोल्डर हमारे किस काम आएगा। फ़िलहाल आप सिर्फ देखते जाएँ सेल्स डॉक्स,
ठीक है जी। मैं इसको सेल्स डॉक कर दिया और देन मैं इसको कर देता हूँ जनाब शेयर। ठीक है जी, मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ एवरीवन शेयर, क्योंकि हमने इसको पॉलिसीज़ में यूज़ करना है। ठीक है जी, और देन ये हो गया जी LHR DC1 सेल्स डॉक्स। ठीक है जी, और इसके अंदर हम अगर चले जाएँ तो अपनी सेल्स की एक फ़ाइल बना देते हैं, जो हमारी होगी फ़ाइल जनाब सेल्स डॉट की। ठीक है जी, ये हमारी सेल्स की फ़ाइल होगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्स वालों का इंपॉर्टेंट, हमने शॉर्टकट क्रिएट करना है। रिमेंबर हमारा एक गोल शॉर्टकट का भी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले उधर ऐड कर दिया ताकि आपके जहन में आ जाए। ठीक है जी, ये तो था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का, मैंने स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिया। अगर मैं जाऊँ तो अपना सेल्स में भी हम लोग एक यूज़र बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, न्यू यूज़र बना देता हूँ, अपने सेल्स के अंदर एक यूज़र बना देते हैं जी, ओबैद। ठीक है जी, ओबैद नेक्स्ट, और पासवर्ड पाक एट 123 और देन पाक एट 123। अगर आप इनके यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन करना चाहते हो करवा सकते हैं। नेक्स्ट नेवर एक्सपायर नेवर चेंज को भी हम करके ओके कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरा हम लोग एक और बना लेते हैं जनाब, जो है हमारा यूज़र किसमें एक ऑपरेशन में बना लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं। ठीक है जी, ऑपरेशंस में बनाते हैं हम अपना एक यूज़र जिसे हम कहते हैं, हमारे यूज़र्स ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी हैं ऑपरेशंस के अंदर, तो हम किसी को भी यूज़ कर लेंगे इसके दरमियान से। ठीक है जी, ये था हमारा एक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का और OUs का, जिसे हम कंटेनर्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस अपने टॉपिक जो हमारा है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स का, मैं अपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है जी, मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाके मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो मुझे यहाँ पे मेरा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट नज़र आएगा। ठीक है ना, अगर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपना जो है ना वो फ़ीचर इंस्टॉल कर रहे हैं। फ़ीचर्स में होता है बाज़ का, अगर आपने कोई अपग्रेड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे नहीं आया हुआ आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, तो आप फ़ीचर्स में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। आप फीचर्स में जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल अब देखते हैं कि कितने इसकी कलेक्टिंग डेटा कर रहा है, उन्होंने बताएगा कि हमारे कौन कौन सा फीचर्स इसके ऊपर डले हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, और देन ये हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, मीनवाइल थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ और इसको कैलकुलेटिंग करने दें। ठीक है जी, और एक हमारी विंडो आगे चल रही है जब तक कैलकुलेट करता है। मैंने एक क्लाइंट जो है ना उसको इंस्टॉलेशन पे लगाया था जनाब, वो हमारा क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है। VMware के जो टूल्स हैं उसके ऊपर हमारे जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफ कर देते हैं, और ये वैल्यूएशन कॉपी है, हम इसको क्लाइंट बनाएंगे और देन हम इसको मैं बताऊंगा कि हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, वापस मैं अपना आऊँ डोमेन कर इसके ऊपर और हम फीचर्स में जाएँ। ठीक है जी, फीचर्स में चले गए तो फीचर्स में इसको देखते हैं। अभी ये हमारे फीचर्स में, तो ये हमारी डोमेन थी। ठीक है ना, दो इसके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्च से टूल, दो फीचर्स हमारे इंस्टॉल है। इनकेस अगर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, बेसिकली जब आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं 2008 सर्वर के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर ये आ जाते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। इन केस के आपका देख रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का टूल, तो नहीं है तो आप फीचर से जाके इनको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी, मैं क्लोज़ करता हूँ, वापस अपना स्टार्ट में जाता हूँ। स्टार्ट में जाके हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ जाता हूँ मैं। ठीक है जी तो ये मेरा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का एक विंडो है, जिसके अंदर हम देखें तो हमारी फॉरेस्ट कौन सी है, test.com है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ तो हमारी डोमेन्स आ जाती हैं। डोमेन्स में जाऊँ तो ये LHR की हमारी डोमेन्स है, जो हमारी पूरी की पूरी हरारे की यहाँ पे, और इसके अंदर वही हमारा मुल्तान और लाहौर। अगर मैं लाहौर को एक्सपेंड करूँ तो हमारे सेल्स और देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट और कॉल सेंटर्स, तो इसके ऊपर हमारा जो है ना वो लगेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर हम अपना नई पॉलिसीज़ बनाना चाहें, ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट है, उसके अंदर हम LHR पे काम कर रहे हैं। ये हमारी test.com है, डोमेन है, लाहौर की डोमेन है, लाहौर में बैठे हैं और लाहौर वाली डोमेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपना ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और हमने ग्रुप पॉलिसीज़ लगानी है कि क्या है। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये हमारा एक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कंटेनर है, ये हमारा ग्रुप पॉलिसी के। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दो पॉलिसीज़ बनी हैं जो हमारी डोमेन लेवल के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो हम लोग जो हमारे गोल हैं, हमने इसके ऊपर क्रिएट करनी है हमारी पॉलिसीज़। ठीक है जी, आप अगर देखें
क्या इसका जो हमारा है, पहला हमने गोल्स में था कि हमने डिवाइसेस जो हैं, रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, उनको हमने करना है कि लगाना है कि पूरी डोमेन के ऊपर हमारा जो है ना वो कोई भी डोमेन उस पर ना कर सके। तो हम पहला जो अपना बनाएंगे मेन हमारी जो है डिसेबल एंड रिमूव प्रोग्राम, पहला जो है ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। हम उसकी बनाएंगे अपनी एक मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, इसको हाईलाइट करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और बनाता हूँ न्यू, ठीक है जी। न्यू हम क्या बना रहे हैं जी, न्यू हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, हम ग्रुप पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है जी। तो न्यू ग्रुप पॉलिसी है, मैं कहता हूँ जी ब्लॉक, ठीक है जी। ब्लॉक करें क्या, रिमूवेबल, ठीक है जी, रिमूवेबल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। रिमूवेबल डिवाइसेस को है वो इंस्टॉल जो है ना वो ना करें, ठीक है ना। और देन हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे जनाब, कोई भी बंदा जो है रिमूवेबल जितनी डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉलेशन जो है ना उनकी ब्लॉक है, और हमने इसके नाम से एक पॉलिसी बना ली और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद तो ये देखें आपको यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है जी। ये हमने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में एक पॉलिसी बना ली। अभी जब तक ये हमने अभी पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक नाम दे के हमने यहाँ पे फाइल ले ली है, हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। और सेकंड स्टेप इसका क्या है, हमने इसको लिंक करना है कि हमने कहाँ पे लिंक करना है। अगर मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ सेल के ऊपर, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगी, तो ऊपर वालों के ऊपर तो कहीं लगेगी नहीं। अगर मैं यहाँ लाहौर वाली पे लगा देता हूँ तो ये ऊपर वाले डोमेन कंट्रोलर पे लगे नहीं, तो इसको मैंने टॉप लेवल पे लगाना है। ये हमारा है LHR का, लाहौर में हम बैठे हैं, मैं फॉरेस्ट की नहीं बात कर रहा, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर में इसके अंदर जो जितने नीचे आएंगे हमारी ये वाली डोमेन है, तो मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, राइट क्लिक करके मैं कहूँगा लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO, ठीक है जी। कौन सी हमने जो बनाई है, मैं कहता हूँ जी ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन। अब ब्लॉक कर दो रिमूवेबल की, तो उसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है ना। तो वो हमें क्या करेगा, हमें यहाँ पे ले आएगा, ठीक है जी। ये हमारा है जिसे हमने अभी यूज़ किया हमारा ये वाले इसके GPO में, ठीक है जी। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसको पहला स्टेप हमने बनाया और देन उसको यहाँ पे लिंक कर दिया। एक और डायरेक्ट एक और वे है इसका बनाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि जी आप जस्ट ऐसे करें, राइट क्लिक इसके ऊपर LHR में आ जाए और डायरेक्ट यहाँ पे करें जी क्रिएट अ GPO ऑन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, और यहीं पे लिंक करो, ठीक है ना जी। हमने क्या करना है, डोमेन लेवल पे हमने डिसेबल करना है अपना ऐड एंड रिमूव को, कहते हैं जी डिसेबल ऐड एंड रिमूव, ठीक है जी, प्रोग्राम, ठीक है जी। हमारे डिसेबल कर दे ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स को, ठीक है जी। हम लोग लगा देते हैं ओके। तो उसने क्या किया, बना भी दिया और वहीं पे, और हमें यहाँ पे देखो तो ये देखो डिसेबल ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, और उसने उसको वहीं पे लिंक भी कर दिया। और अगर मैं वापस आऊँ अपने ऑब्जेक्ट्स में तो ये इसने नीचे भी दे दिया, और ऑब्जेक्ट्स में देखो कंटेनर में तो इसने ये भी यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं जिसके तरीके से हम लोग अपना जो है ना पॉलिसी को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो थी हमने गोल के, एक तो था हमने रिमूवेबल के डिवाइसेस कोई भी बंदा इंस्टॉल ना करे, USB वगैरह ना लगाए, एक्सटर्नल CD ड्राइव ना लगाए, ये रिमूवेबल जितनी डिवाइसेस हैं कोई बंदा पूरी डोमेन में, पूरी इन्वायरमेंट, पूरे लाहौर के ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उनको ब्लॉक कर देगी हमारी पॉलिसी, ठीक है जी। सेकंड हमने क्या किया, कोई बंदा हमारा ना प्रोग्राम ऐड कर सकता है, ना हमारा कोई अपना प्रोग्राम ऐड कर सकता है, ना कोई कंपनी का प्रोग्राम रिमूव कर सकता है किसी कंप्यूटर से, ठीक है ना। तो सेकंड भी हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है ना। और हमने तीसरी एक और है जो शॉर्टकट की है, वो मैं बताऊँगा कि हमने शॉर्टकट की कैसे लगानी है, ठीक है ना। जो है वो जितने सेल्स के यूज़र्स हैं उनके लिए हमारी जो है वो एक पॉलिसी यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है जी। जिसे हम कहेंगे कि जी क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन सेल्स के जितने यूज़र हैं उनके ऊपर, ठीक है जी। हम लोग एक यहीं पे बनाते हैं क्रिएट GPO, क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी क्रिएट
जितने हमारे सेल्स के यूज़र हैं उनको डेस्कटॉप के ऊपर एक जो है वो हम उनको जो है ना वो अपना मिल जाए, आपको उनका जो है ना कह लो कि अपना डॉक्यूमेंट्स जो शॉर्टकट है इंपॉर्टेंट सेल का डॉक्यूमेंट का, वो उनको जब वो लॉगिन करें तो उनको डेस्कटॉप पे मिलना चाहिए। दैट्स ठीक है जी, हम लोग ओके कर दिया। ठीक है जी, तो ये 3 हमने, अगर मैं जीपीओ पॉलिसीज़ में जाऊँ तो ये 3 हमने क्रिएट कर लिए, 2 हमने डोमेन लेवल पे लगा दी और एक हमने सेल्स के ऊपर लगा दी, क्योंकि सेल्स के बंदों के लिए हमने डिफरेंट करना है। ठीक है जी, अगर मैं सिंपल जाऊँ अपना इसके ऊपर मैं ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो कहता है यू हैव सेलेक्टेड अ लिंक टू अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट changes to the link property change you make here are global to the GPOs and will impact all other location where the GPO is linked। कहता अगर आपने इस GPO को यहाँ पे आपने जो करने जा रहे हैं यहाँ पे आप इसने चेंजिंग की तो सारे नीचे जितनी हरारे की है उसके ऊपर ये पूरे आपके जहाँ जहाँ लिंक है ये पूरे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, हमें पता है हम क्या करना चाह रहे हैं। पूरी डोमेन, पूरे लाहौर वाली डोमेन में हमने किसी को अलाउ नहीं करना कि वो हमारा जो है कोई लगा सके यूएसपीस। ठीक है जी, ओके कर दिया। तो इसमें देखें तो हमें वो एक सेटिंग्स का ये टैब है, मैं अगर सेटिंग्स में जाऊंगा तो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऐड कर दो, फर्स्ट टाइम है इसकी हम लोग ऐड कर देंगे सिक्योरिटी जो है, क्योंकि ये HTML की जो हमें रिपोर्ट जनरेट करेगा तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो उसको कह रहा है कि सिक्योरिटी के लिए mmc.exe आपकी फ़ाइल रन हो रही है, क्या मैं इसको अलाउ करूं? तो हमने इसको कहा जी ठीक है और ऐड कर लो अपने पास नेक्स्ट टाइम ट्रस्टेड जो है हमारी साइट्स है उनके अंदर। ठीक है ना, जितना जोन है वेबसाइट का उसके अंदर, ओके कर दिया। क्लोज़ करेंगे तो ये हमारी वो हमें एक बता देगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए बल्कि मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पे देखूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल इस ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइस इंस्टॉलेशन की जो हमने पॉलिसी बनाई है इसके अंदर अभी कुछ सेटिंग नहीं की। ठीक है ना, हमने कोई भी सेटिंग नहीं की यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो हमारी कोई सेटिंग नहीं है। और जब हमने बनाई है डेटा कलेक्टेड ऑन जनाब ये आज हमने डेटा इसका कलेक्ट किया है और डिवाइस का क्या नाम है ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइस इंस्टॉलेशन जो हमने बनाई है, और ये भी ऊपर उसने हिंट दिया हुआ है। हाइड ऑल करूँ तो ये हाइड कर देगा और शो ऑल करूँ तो अभी कुछ भी नहीं है। नो सेटिंग डिफाइन, नो सेटिंग डिफाइन, दोनों पोर्शंस में कोई सेटिंग नहीं है। ना हमने कंप्यूटर एंड पे कोई कंप्यूटर साइड की सेटिंग की है और ना ही हमने यूज़र साइड की कोई सेटिंग की है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं इसको ये डिफ़ॉल्ट लेवल की जो पहले की बनी हुई है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो अब जनरेट जो रिपोर्ट करेगा तो देखो इसके अंदर अगर मैं शो ऑल करूँगा यहाँ पे, ठीक है जी, शो ऑल किया तो आपको बहुत सारी सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पहले की एक पॉलिसी डोमेन लेवल पे लगी होती है उसने जो सेटिंग की है आपको सारी सेटिंग यहाँ पे नज़र आएगी कि जी पॉलिसी काउंट की पॉलिसी क्या है, इतने देर तक डेज़ इसका मिनिमम एज जो है और 1 डे मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज कितनी है, करैक्टर का 7 करैक्टर का आपका पासवर्ड लेंथ होनी चाहिए, कम्प्लेक्सिटी इनेबल है, डिसेबल है और जनाब ये 24 पासवर्ड्स है, रिमेंबर हिस्ट्री में हो सकते हैं, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड क्या है 0 और देन आपके अकाउंट पॉलिसीज़ और ब्ला 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 बहुत सारी सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सारी लगी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लगाते हैं तो पहले ही डोमेन की जितनी पॉलिसीज़ की डिफ़ॉल्ट बनती है वो एक लगी होती है, उसकी सेटिंग्स हुई है। इसी तरह अगर मैं डिसेबल जो हमारी तीसरी है डिवाइसेस रिमूव की उसकी जाऊँ तो इसकी हमने कोई सेटिंग नहीं की क्योंकि ये भी हमने खुद बनाई है, डोमेन की बनी हुई अपनी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट पहले की। ठीक है जी, और इसी तरह अगर मैं शॉर्टकट में जाऊं तो ये हमारा शॉर्टकट क्या है तो इसके अंदर भी हमारी कोई भी पॉलिसी नहीं बनी हुई। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम लोग पहले अपनी इसकी सेटिंग्स करते हैं। मैं अगर जाता हूं इसके ऊपर, ठीक है जी, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और करता हूं एडिट। जैसे मैंने एडिट किया तो उसने एक और विंडो हमें खोल दी जो हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर है, ठीक है, उसने वो खोल दिया। अगर मैं इसको पीछे वाले को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और जनाब अपने इस वाले को मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये वाली विंडो जो खुली है इसके हमारे होते हैं 2 पोर्शन, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन है और एक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन है। ठीक है ना, और इसमें 2 पॉलिसी है और एक प्रेफरेंस है, इसमें भी एक पॉलिसी और प्रेफरेंस है। ठीक है जी, तो पहला जो है हमारा, हम लोग अगर देखें अपना जाके हम लोग ये लगा रहे हैं कौन सा है, ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइसेस। ठीक है जी, और सारी रिमूवेबल जो डिवाइसेस हैं वो इसको ब्लॉक करे। ठीक है जी, तो ये रिमूवेबल डिवाइसेस किसके साथ लगती हैं, यूज़र के साथ लगती हैं या कंप्यूटर के साथ लगती हैं? डेफिनेटली ये कंप्यूटर के साथ लगती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर पोर्शन में जाएंगे। मैं इसको वापस बड़ा कर लेता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर पोर्शन है।
ठीक है। मैं इसमें जाऊँगा पॉलिसीज़ में, ठीक है जी। पॉलिसीज़ में मैं इसको थोड़ी सी और बड़ी कर लेता हूँ इधर ताकि हमें नज़र आ जाए, ठीक है। पॉलिसीज़ में गया, मैं जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में, एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में आ गया, और देन मैं जाऊँगा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम है हमारा, मैं सिस्टम्स में चला गया, ठीक है जी। तो सिस्टम्स में जाके हम लोग जाएंगे जनाब अपना, हमारी यहाँ पे है डिवाइस इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। मैं अपना डिवाइस इंस्टॉलेशन में चला गया, ठीक है। सिस्टम के बाद डिवाइस इंस्टॉलेशन में चला गया, और देन डिवाइस इंस्टॉलेशन को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो ये है डिवाइस इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस। डिवाइस इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस, ठीक है जी। ये वाली पॉलिसी है, मैं इसको लेता हूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने इसने बारे में लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है जनाब, क्या क्या कर सकते हैं ये पॉलिसी करें। मैं इसको थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड वार करूँगा तो ये इसको क्लोज़ कर देगा और मुझे इधर करीब लेगा। मैंने ऐसे किया और यह जनाब स्टैंडर्ड बार में आ गया, और उसने मुझे ये दी। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ अपनी प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस। फर्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है किसी पॉलिसी को अनेबल करते हुए, उस पॉलिसी की स्टेटमेंट पढ़नी है आपने। अगर आपको पता हो स्कूल में जब होता था जी जनाब ट्रू एंड फॉल्स की जो हम स्टेटमेंट्स होती थी, हमको देख कर जनाब कुछ तो लोग जल्दी जल्दी में कन्फ्यूज, कई चीज़ें थी वो समझते नहीं थे स्टेटमेंट क्या कह रही है जनाब। उसने नो कर यस कर दिया, हाँ कर ट्रू कर दिया या फॉल्स कर दिया, ट्रू कर दिया फॉल्स, गलत सही वाले, ठीक है। तो इसमें पहले भी आपने ध्यान जो है सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पे देना है कि प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस, प्रीवेंट रोके ना करने दे, डिनाई करे, ब्लॉक करे इंस्टॉलेशन किसको, जितनी भी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं उनको ब्लॉक कर दो। ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी को मैं हाँ करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। तो नॉट कन्फिगर तो अभी है ही नहीं है, हाँ करूँगा तो अनेबल, हाँ जी ये मुझे पॉलिसी चाहिए, इसको अनेबल कर दो, ठीक है, हाँ इसको लगा दो। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो ना हो जाएगी, वो करेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे पॉलिसी होती कि अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस, आप इसको अनेबल करते या डिसेबल करते ठीक है, देन डिसेबल कर, ठीक है। तो ये हमारी जो है स्टेटमेंट को आपने ख़ास तौर पे पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। हम कह रहे हैं, वो कह रही है प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्टेटमेंट क्या है, प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस, उनको रोक दे, रिमूवल को डिनाई कर दे, हमें नहीं चाहिए, वो हमारे डैमेज करेगी नेटवर्क को। हमने इस पॉलिसी को अनेबल कर दिया, अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से और ओके कर दूंगा, तो देन ये हमारी पॉलिसी एक इसके ऊपर अनेबल हो गई। मैं इसको यहीं से क्लोज़ करता हूँ पहली वाली विंडो को, और वापस मैं अगर जाऊँ यहाँ पे और मैं इस स्क्रीन के ऊपर अगर रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है ना, जाके हम लोग बंद करके मैं यहाँ पे जाके वापस इसको खोलता हूँ और शो ऑल का हम लोग दोबारा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से चले जो हाइड करते हैं शो ऑल, ठीक है जी। रिपोर्ट हमारी जनरेट अभी हो जाएगी, देन वापस मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है जी। वापस आ गए हम लोग, और यहाँ पे हमारी सेटिंग्स में ये होगी। अगर हम रिज़ल्ट में जाकर भी चेक करेंगे तो ये पॉलिसी हमारी इधर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शो ऑल में, ठीक है जी। ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को वो शो कर रहा है, ठीक है जी। और अब अगर हम वापस चले जाएं अपनी डोमेन में, और देन हम लोग इसकी, क्योंकि पहले उसने जनरेट की है, में चले जाएं सेटिंग्स में जाके हम लोग देखें तो यहाँ पे वो हमारी सेटिंग्स जो है वो दिखाएगा इस पॉलिसी के अंदर जो हमने इधर डिफ़ाइन की है, ठीक है जी। सेव रिपोर्ट है, रिफ़्रेश करो, ठीक है। रिफ़्रेश किया तो उसने हमें देखो वही जो सेटिंग्स हमने की, मैं शो ऑल करूँगा तो वही सेटिंग्स कहाँ पे हमने की वो दिखाएगा मुझे कि ये आपकी सेटिंग्स है। क्या कर दिया हमने, प्रीवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस, ठीक है ना, और कमेंट्स। और ये क्या पॉलिसी है, ये अनेबल है हमारी, ठीक है ना, जो अभी हमने सेटिंग की है। तो इधर से आप इसकी भी दे सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी, और ये किस सेक्शन में हुई है। ये हमारे कंप्यूटर सेक्शन में हुई है, कंप्यूटर सेक्शन है, और यूज़र सेक्शन अभी फ्री है, इसके अंदर हमने कोई पॉलिसी अभी नहीं लगाई। वेल एंड गुड, वेरी गुड। एक चीज़ ये थी जो मैं अगर वापस अपने इसके ऊपर जाता हूँ और मैं एडिट करता हूँ वापस वहीं पे, ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपके जहन में आएगा कि यार इसको कैसे पता चला कि जनाब आपने पॉलिसीज़ में जाना है, दैन एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में जाना है,
और देन जनाब आपने आगे जाना है, सिस्टम्स में जाना है, और देन आपने इंस्टॉलेशन में, और ये वो ये। सच्ची बात यह है कि मैं भी इंसान ही हूँ। ऑलरेडी मैं एक चीज़ें पहले मैंने की थी, तो मुझे पता है, आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसको ऑल सेटिंग्स में जाके देखूँ, तो यहाँ से भी देखो तो पूरी की पूरी सेटिंग है जो 1000 से भी ऊपर आपकी पॉलिसी के करीब है। तो इसको जनाब इधर से एक एक पढ़ के तो वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं कहाँ पे, सारी क्या थी वो पॉलिसी, प्रीवेंट में। ठीक है जी, प्रीवेंट पी को देखें, अगर पी को आगे भी चाहिए तो ढूंढना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये एक तो तरीका वो था, और दूसरा एक आसान हैंडी तरीका है, वो है फ़िल्टर का। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ फ़िल्टर, ठीक है जी, हम लोग फ़िल्टर क्या लगाते हैं, सॉरी इसके ऊपर क्लोज कर दिया हमने। ठीक है जी, मैं राइट क्लिक करके कहते हैं फ़िल्टर ऑप्शन, क्या फ़िल्टर लगाऊँ, कीवर्ड में लगाता हूँ इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, ओके, इंस्टॉलेशन कुछ नहीं, देखो हमें कम करके दे दिया। ठीक है ना। तो प्रीवेंट इंस्टॉलेशन की यहाँ पे मुझे डिवाइस मिल ही जाएगी। ठीक है जी। तो ये फ़िल्टर से भी आप यूज़ करके अपना हिंट दे के वहाँ पे कि क्या करना है आपने। ठीक है ना। मैंने इंस्टॉलेशन लिखा, तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इसने सारी मुझे यहाँ पे दे दी, और ये देखो लिस्ट छोटी हो गई है मेरे लिए बस। ठीक है ना। लेकिन इतनी लिस्ट में से मेरे लिए इसको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है ना। अगर मैं फ़िल्टर को नहीं यूज़ करता, मैं फ़िल्टर को ऑफ़ कर देता हूँ, तो मेरे लिए तो 800 जो पॉलिसी है पढ़ना, उसमें ढूंढने मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और स्टेटमेंट एक एक पढ़ूंगा कि क्या कह रही है, तो मुश्किल। तो इसके आप फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी एक कह लो कि अच्छी चीज़ है इसके अंदर, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। फ़िल्टर ऑफ़ कर देता हूँ जनाब, हमने ये कर दिया, वेल एंड गुड जी, एक हमारी होगी। अब हम दूसरी पॉलिसी पे जाते हैं। सेकंड है हमारी डिसेबल एंड एडिट की। वहाँ पे हम जालें जनाब, क्या कहता है जी, हमारा जो है डिसेबल कर दे एक्टेड, हमारा ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, मैंने उसको लेना है। और ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम को हम देखते हैं कि इसको वो सेटिंग को हम कैसे देखते हैं। ठीक है जी, मैं इसको एडिट करता हूँ, ये आ गया। अब ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम ये यूज़र करता है, हम इसको अब यूज़र सेक्शन में लगाएंगे। ठीक है जी, मैं यूज़र में जाता हूँ, पॉलिसीज़ में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। ठीक है जी, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम हम लोग कर देते हैं स्टैंडर्ड, हम कहते हैं रिमूव ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, ये वाली स्टेटमेंट अनेबल कर देते हैं। ठीक है जी, क्या करें, रिमूव ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, हमारा जो है स्टेटमेंट है कि वो ऐड एंड रिमूव के जो प्रोग्राम हैं उनको ये रिमूव कर दें। ठीक है जी। और देन हमें इसकी अनेबल कर देते हैं रिमूव, क्या करें, स्टेटमेंट क्या है, रिमूव ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम जो है ना, उसका ये बारी कंट्रोल पैनल से रिमूव कर दे, ना कोई वो बंदा उड़ा सके, उसको नज़र ही ना आए, ना वो कोई अपना प्रोग्राम ऐड कर सके। यस, हमें ये भी चाहिए, मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, अप्लाई, और नीचे से सपोर्टेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2003 सर्वर एंड विंडोज़ ब्ला ब्ला ब्ला, आगे होगी डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको मिलेगी इसकी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है ना। ठीक है ना, उस पर अप्लाई होता है इसी विंडोज़। ठीक है जी, हमने कर दिया, और ये अनेबल होगी, वेल एंड गुड। और मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो उसने बताया कि शो ऑल करो। अब हम यूज़र सेक्शन की तरफ में आए, तो हमें ऐड एंड रिमूव की जो है ना वो एक हमने सेटिंग की हुई है, और पॉलिसीज़ के अंदर है ये, और हमने इसको यूज़ किया हुआ है जनाब, अनेबल कर दिया। ठीक है जी, दो चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी पॉलिसी जो हमने लगाई थी, अल्लाह भला करे जनाब, सेल्स के ऊपर। मैं अगर सेल्स पे जाऊँ, ये हमारे सेल्स वाले हैं, ये हमारा शॉर्टकट उसका बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी भी हमने अभी तक कोई भी नहीं की। मैं अगर जाता हूँ इसके ऊपर, राइट क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ एडिट में जाके, फिर हमें वैसे ही जो है वो मिल जाता है जनाब प्रेफरेंस। तो इसमें भी हमने किसको चाहिए, सिस्टम तो सेल नहीं है, सेल्स में यूज़र्स हैं। ठीक है जी। तो अब मैं जाऊंगा यूज़र्स की अपनी प्रेफरेंसेस में। ठीक है जी। तो हम प्रेफरेंसेस में अगर आ जाते हैं, तो विंडो सेटिंग्स भी हैं, तो इसके अंदर हमारे शॉर्टकट्स हैं। ठीक है जी, हमने शॉर्टकट क्रिएट करना है अपना यूज़र का। ठीक है जी। तो मैं अपना जाऊंगा यूज़र के ऊपर, और देन हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करेंगे अपना यूज़र्स का। और यूज़र्स का जो शॉर्टकट है
कॉन्फ़िगरेशन में मैं अगर राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले अगर विंडोज़ में होती थी तो हमें लिखने पड़ते थे, क्रिएट उसकी बनाने पड़ते थे स्क्रिप्ट्स पुरानी विंडोज़ में। लेकिन 2008 में इसमें बहुत सारे हैंडी चीज़ें प्रेफरेंसेस की आ गई हैं। इसमें आप वो मैप ड्राइव्स कर सकते हैं, फाइल्स को डिफ्रेगमेंटेशन भी करवा सकते हैं जनाब, डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा सकते हैं, फोल्डर्स भी हैं, INI फाइल्स को, रजिस्ट्री को, इस तरह को आप। तो मैं शॉर्टकट को हाईलाइट करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ न्यू शॉर्टकट। ठीक है जी, ये न्यू शॉर्टकट आ गया, उसने मुझे एक और विंडो खोल दी। ठीक है जी, हमारा जो न्यू शॉर्टकट का आ गया, न्यू शॉर्टकट में वो कहता है जी क्या बनाना है आपने न्यू शॉर्टकट में। ठीक है जी, हम लोग उसको कहते हैं जी हमारा न्यू शॉर्टकट में आप पहले तो दो क्रिएट, क्या एक्शन क्या करना है आप जी क्रिएट कर दो। एक्शन हमारा है कि आपने क्रिएट करना है। क्या नेम क्या देना है आपने इसको, हम कहते हैं जी सेल डॉक्स। ठीक है जी, सेल्स का डॉक्यूमेंट है हमारा, सेल्स का आपका। ठीक है जी, और लोकेशन कहाँ पे है, हमने लोकेशन देनी है इसकी कि किसके ऊपर वो रखे। हम कहते हैं जी आप इसको डेस्कटॉप पे ले जाओ, जितने यूज़र लॉगिन करेंगे उनके डेस्कटॉप पे एक क्रिएट करो क्या, सेल्स का डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, सेल्स का डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। तो वो कहता है टारगेट पाथ मुझे दे दो कि कौन सा है, कहाँ पे पड़ा हुआ है टारगेट। ठीक है ना, अगर मैं ब्राउज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करूँगा तो मेरे लिए, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा माई कंप्यूटर सी, ठीक है जी, मैं सी में जाता हूँ, सी में जाके मैं इस फोल्डर को अगर क्रिएट करता हूँ और ये हमारा है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो ये टारगेट हमारा लोकल का हो गया। ये टारगेट कभी भी आपने इस तरीके से इसको इंस्टॉल इसको नहीं करना, इस तरीके से आपने टारगेट कभी नहीं। अब पता चला मैंने सेल्स का डॉक्यूमेंट सी के ऊपर क्यों बनाया था फोल्डर और उसके अंदर सेल्स के टैक्स, तो हमने ये वाला शॉर्टकट किया। ये वाला पाथ टोटली आपका गलत है, नेटवर्क पे ये चलेगा ही नहीं। ना इसका यूज़र नेम है आपके पास डबल बैकस्लैश यूज़र नेम, ना उसके पास उसको करने का पाथ ही गलत है। डिलीट दिस वन, डोंट यूज़ दिस वन डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग हाँ अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं सिंपल जाता हूँ स्टार्ट में, मैं करता हूँ डबल बैकस्लैश, हमारा ये है कंप्यूटर नेम क्या है LHR/BC1 बैकस्लैश राइट सेल्स डॉक्स बैकस्लैश सेल्स ओके .txt। ये वाली फाइल है हमारी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, मैं टारगेट में जाकर पेस्ट कर, ये आपका सही टारगेट है डबल बैकस्लैश। नेटवर्क से जब भी आपने टारगेट भी लेना है सेल्स के लिए अडॉप्ट, ये आपका बेस्ट टारगेट है, राइट, अंडरस्टैंड, डोंट यूज सिली थिंग्स। एनीवे थोड़ा सा मजाक फन। अब क्योंकि ये आपका नेटवर्क का टारगेट होता है डबल बैकस्लैश, वो कंप्यूटर का नाम और उसका फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो आपकी फ़ाइल है उसका। ठीक है जी, हमने ले लिया हमारा टारगेट, इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। और देन आगे स्टार्ट इन और शॉर्टकट कीज़ और ये वो बला बला आप चीज़ें और करना चाहे कर सकते, लेकिन हमें ज़रूरत फ़िलहाल यही काफ़ी है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ और उसने ग्रीन साइन हम पे दे दिया, वेरी गुड, बिल्कुल मिल गया उसे, एक है क्रिएटेड है और ये उसका उसने पूरी पीछे शॉर्टकट की लगा दी और टारगेट भी उसने बता दिया कि ये हमारा टारगेट है। ठीक है जी, मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश अगर करूँ यहाँ पे तो ये हो गया और देन नई जनरेट करेगा दोबारा रिपोर्ट ला और जनाब ये आ गया शॉर्टकट टारगेट, उसने हमें बता दिया कि आपका जो है ना उसने शॉर्टकट जो है हमारा वो क्रिएट कर दिया, एक्शंस और उसके सारे उसने हमें बता दिया क्रिएट करे और जनाब ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी, ये चीज़ें थी हमारी, इसको करेंगे। एक और चीज़ है जो 2008 में वो है स्टार्टर GPU। ठीक है ना, ये स्टार्टर GPU क्या है, मगर इसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया स्टार्टर GPU है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एक क्रिएट अ स्टार्टर GPU फोल्डर, हम लोग यहाँ पे चले गए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू करता हूँ, स्टार्टर GPU करता हूँ कि जनाब कोई भी हम कर सकते हैं कि डेमो, फॉर एग्जांपल डेमो स्टार्टर GPU। ठीक है जी, मैं करता हूँ ओके। ठीक है, मैंने डेमो स्टार्टर GPU कर दिया। ठीक है, अगर मैं ग्रुप पॉलिसी में हूँ तो मुझे ये आ गया, यहाँ पे चले जाऊँ तो ये आ गया। ठीक है ना, मैं इसको अगर राइट क्लिक करूँ और एडिट करूँ तो मुझे देखो यहाँ पे इसमें दो ही चीज़ें मिलेंगी सिंपल, एक ये है जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का टूल है और एक हमारा ये इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरी मुझे ना पॉलिसी मिली ना प्रेफरेंस मिली,
तो मैं अगर सिंपल इसमें से अगर कंट्रोल पैनल में जाता हूँ जनाब, कहता हूँ जी कोई भी चीज़, अगर सिस्टम्स में जाओ और इसमें जाओ, इसमें जाते हैं जनाब बैकअप्स में, कोई भी चीज़ आपने ब्लॉक करनी है तो इधर से सिंपल सी कोई भी बना के कंट्रोल पैनल में ये रीजनल ऑप्शंस और सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें दे दी, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है जी। और देन मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे एक डेमो बना लेता हूँ, क्रिएट एंड डेमो है, मैं करता हूँ जी डेमो स्टार्टअप जीपीओस। ठीक है जी। और मैं यहाँ से सोर्स क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डेमो जीपीओ को ले ले और ओके कर दे। ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि उसने जो हमने ऐसे ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि आपने जब जल्दी जल्दी कोई चीज़ें हैं सिंपल सी आपने डिज़ाइन की हुई हैं छोटी सी चीज़ें, उसको हर कंटेनर पे आपने लगाना है, उस पर लगाना है, कभी निकालना है, कभी करना है, तो आप उसको बजाय के जाके अंदर करने के आप डेमो बना के रख लें, उसको फिर यूज़ कर लें उसके अंदर ही। ठीक है ना। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आ गया। मैं अगर देखो तो हमारा जीपीयू यहाँ पे अगर चला जाए, ठीक है ना, तो अब देखो, अब मुझे इस जीपीयू पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये डेमो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एडिट, तो मुझे वो पूरी की पूरी प्रेफरेंस पॉलिसी जो मिलेंगी, बजाय कि मुझे अकेला जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट ही मिले। ठीक है ना। तो इसको इस तरह भी हम एक स्टार्टर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फीचर है, जल्दी जल्दी काम करने के लिए डिज़ाइन करके इधर रख लो, एज ए आपका ये टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है ना। एक टेम्पलेट बना के उसको फिर लिंक करना है और जनाब जगह जहाँ पे मर्जी लिंक लाहौर पे करना, उस पर करके तो आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो ये हमारा है, मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कि ये हमारा एक्चुअली ये लिंक है। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट बजा के दो दफ़ा करूँ और डायरेक्ट डिलीट ऑब्जेक्ट में से जाके डेमो को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है जी। डिलीट कर दिया, ज़रूरत नहीं है। यस, मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ओके हो गया। और देन यहाँ से भी हम टेम्पलेट्स को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है जी। डिलीट कर दिया, नहीं वो भी डिलीट कर दिया। ठीक है जी। और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये था हमारा इसके थोड़ा सा मैंने आपको कि हम किस तरह इनके साथ खेल सकते हैं, हमारी पॉलिसीज़। ठीक है जी। ये चीज़ें हमने दिखाई मैंने आपको और इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है। इसके ऊपर अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा अपना। मीनवाइल ये मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है जी। अपने जीपीयू को क्लोज़ कर दिया हमने यहाँ से। और देन एक और है जो हमारा, मैं इसको थोड़ा सा, हमारा क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। मैं अपने अगर क्लाइंट पे जाऊँ तो ये हमारा क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको करते हैं स्विच यूज़र, ओके जी, 1 2 3 से आप अंदर ही चले जाएँ और हम इसको ज्वाइन भी करवा देते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल ये मैंने अभी नया क्लाइंट इंस्टॉल किया है ताकि हम इसके ऊपर इसकी जो है हमने आगे जो रिज़ल्ट देखने हैं अपने जीपीओज़ के, तो इसको हम यूज़ आएगा हमारा। मैं मीनवाइल ये क्या कि एवेलुएशन कॉपी है, मैं इसको क्या करता हूँ कि आप फ़िलहाल माई कंप्यूटर में बैक पे जाके प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ और देन इसको हम फ़िलहाल रजिस्टर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ये बजाय कि हमें स्टेटस नॉट अवेलेबल 10 डेज़ का दें, एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमें 80-90 डेज़ मिल ही जाएंगे एवेलुएशन के लिए। दैन हमारे लिए ये इजी होगा। मैं जनाब इसको थोड़ा सा लेके हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी नेट पे इसलिए जा रहा है कि ये इसको मैंने नेट पे दिया हुआ है, इसका लैंड कार्ड हमने अपनी एनवायरनमेंट में अभी ज्वाइन नहीं कराया। ठीक है ना। तो जैसे ही और फिर इसका हमने अभी मैंने कंप्यूटर नेम भी चेंज करना है ताकि हम इसका कंप्यूटर तो अभी इसके बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है बला बला विन फलां 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 इसने लगाया हुआ, हमें ज़रूरत नहीं, हम इसका कंप्यूटर नेम भी चेंज करेंगे अभी। तो मुझे पहले इसको देखो, एवेलुएशन कॉपी को मैं वेरीफाई एक्टिवेट करेगा तो हमें 90 to 80 डेज़ हमें मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। अभी देखते हैं तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि कितने दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए अपनी लैब के लिए और एवेलुएशन के लिए। ठीक है जी। मैं अभी थोड़ा सा इसको टाइम लेगा, चंद सेकंड्स और हैं। और ये जनाब आ गया, कहता है जी आपकी विंडो 7 है और विंडो लाइसेंस वैलिड फॉर 90 डेज़, बिल्ड 76 है। वेरी गुड जी, थैंक यू माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब इसका मैं कंप्यूटर नेम भी चेंज कर लेता हूँ। और इस कंप्यूटर नेम चेंज करने से पहले एक और काम करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कर लेते हैं। यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ना हमारा विंडोज़ 7, जो आपने उस वीडियो में आपका मैंने क्योंकि VMware की मशीन है और शहजाद मेरा इस फिज़िकल कंप्यूटर का नाम उसका यूज़र है, तो इसने उसको ले लिया। मैं बिलाल इसका जनाब तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और देन इसका रीनेम बाद में करते हैं। पहले उसको प्रॉपर्टीज़ खुलती है ना, तो मैं अगर लोकल यूज़र में जाऊँ, यूज़र में जाता हूँ और इसको देखो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने डिसेबल किया हुआ है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बात है जी, टॉप लेवल का हमारा वो है। और हमें शहजाद को उसने क्या किया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी शहजाद को जो है ना उसने ऑन किया, तो ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। मेंबर ऑफ मैं देखूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी मेंबर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है।
ठीक है ना। लेकिन जनाब हमने इसको नहीं करना, मैं तो इसको करता हूँ ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम इसको क्यों ना डिसेबल करें। डिसेबल हो गया और हमारा सबसे टॉप लेवल का बादशाह जो है वो ठीक है जी एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके हम पासवर्ड लगा लेते हैं जनाब, सेट कर देते हैं हम। ओके 1 2 3 मैं लगाऊँ तो लग जाएगा कि नहीं लगेगा, सोचें। 1 2 3 लगाया, लग गया। ये कौन सा आप सर्वर पे बैठे हैं जो कम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको अड़े आएगी क्लाइंट पे आप 1 2 3 भी लगाएं तो लग जाएगा। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर को ये पासवर्ड हो गया। हम लोग हाँ, अब हमने सेकंड काम क्या करना है, क्योंकि उसने रीस्टार्ट मांगना था। देन हम एक और काम याद आ गया। अब जब हमने इसको कर लिया तो हमें नेटवर्क पे, इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये नेटवर्क और इंटरनेट पे जा रहा है, मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है जी, और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और देन हम इसका पासवर्ड अपना जो है मैं 6 का ऑफ़ कर देता हूँ। इसमें जाके हम रेंज जो हमारी चल रही है 192.168.10.101, 100 से ऊपर हम क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो DNS है वो है 192.168.10 और डॉट हमारी किधर गई जनाब, इसका क्या है हमारा IP एड्रेस, इसी का हम DNS दे देते हैं अपने लाहौर वाले। IP कॉन्फ़िग आई थिंक 51 है। ठीक है जी, हम लोग दे देते हैं, ये मेन पेरेंट्स वाली को नहीं चाहिए हमें, 51। ठीक है जी, ये हमारा DNS होगा। ओके क्लोज और ठीक है जी, आइडेंटिफाई करो आप। इतनी देर तक हम आपका इस कंप्यूटर का जनाब रीनेम कर लेते हैं। इसको हम अपने नेटवर्क पे नाम ले आते हैं जो हमने इधर रखा है, इसका मैंने नाम LHR Client 1। ठीक है जी, मैं इसको ले लेता हूँ चेंजिंग के बाद क्या चेंज करना है जी, कंप्यूटर नेम ये आ गया LHR CL1 Client 1। ओके ठीक है जी, ओके करने के बाद ये रीस्टार्ट मांगेगा। ओके क्लोज रीस्टार्ट। अच्छा जी, जब तक ये रीस्टार्ट होता है हम लोग वापस अपना इस पर आ जाते हैं और देन मैं थोड़ा सा चलते हैं अपने वापस स्लाइड के ऊपर। स्लाइड्स क्या कहती हैं और जनाब करंट से ही शुरू करते हैं, नेक्स्ट में जाता हूँ जनाब। ठीक है जी, तो ये था हमारा सिनेरियो कि हाउ GPUs। थोड़ा सा देखते हैं कि GPUs कैसे अप्लाइड होते हैं। ठीक है ना। अगर वर्ड देखो तो LSDOUs, सबसे पहले जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर के लोकल पॉलिसीज़ उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। उसके बाद साइट, जिस साइट में है, लाहौर में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में, जैसे हम लाहौर में हैं, उस साइट की जो पॉलिसीज़ हैं वो अप्लाई होती हैं। देन डोमेन की पॉलिसी अप्लाई होती हैं, LHR.test.com, और देन OUs की अप्लाई होती हैं। इस तरह ये हमारा जो है GPUs जो है अप्लाई होते हैं 1 by 1 हमारे किसी कंप्यूटर या यूज़र्स के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाऊँ तो अगर मैं इसको हायरार्की से देखूँ तो OU। अगर इस OU में आपका है कोई क्लाइंट यूज़र और इससे नीचे अगर कोई OU है तो उसके ऊपर हायरार्किकली ऊपर वाली उसके ऊपर भी आ जाएंगे। इस पेरेंट के ऊपर अगर ब्लॉक है कोई चीज़ तो इनहेरेंट हो गए इसके ऊपर भी आ जाएगी। अगर इधर हमने लगाई है कोई तो इनहेरेंट होके इन दोनों पे भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक यूज़र अगर इधर है और अप्लाई होती है, एक पॉलिसी आपने यहाँ पे है अप्लाई होके वही पॉलिसी नीचे आ रही है, और एक यूज़र इधर है और एक इसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो अगर जो पहले आपने मोस्ट रीसेंट सेट की होंगी वो अप्लाई करेंगी उस यूज़र के ऊपर। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल्स। अब एक्सेप्शन टू द रूल्स क्या है? ठीक है जी, एक्सेप्शन टू द रूल्स के अब कैसे हम अपनी पॉलिसीज़ को रोक सकते हैं किसी एक ग्रुप पर, किसी एक यूज़र पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पर। सबसे पहला रूल आता है वो है ब्लॉक इनहेरिटेंस। जैसे हमने कहा कि पेरेंट्स OU है, उससे अगर जितने चाइल्ड पे होंगे पेरेंट्स पे आपने कोई पॉलिसी लगाई है तो वो इनहेरेंट होके सब चाइल्ड्स पे नीचे तक चली जाएगी जहाँ तक हायरार्की जा रही है। जैसे हमारी डोमेन लेवल की पॉलिसी है, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, वो इनहेरेंट होके सब पे जा रही है नीचे। ठीक है ना। तो उसी तरह ये हमारी जो है ना वो इनहेरेंट होके सब पे नीचे तक चली जाएगी। राइट, इसको पहला है उसका ऑप्शन कि वो क्या है, पहला जो रूल है वो है ब्लॉक इनहेरेंट। ठीक है ना, इनहेरिटेंस। ठीक है जी, व्हेन दिस सेटिंग इज़ अनेबल, जब हम इस सेटिंग को अनेबल करेंगे ऑन अ कंटेनर किसी OU पर, ऑब्जेक्ट ऑल ग्रुप GPUs इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स कंटेनर विल बी इग्नोर्ड।
जितने उस कंटेनर के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, उनके पेरेंट्स की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको वो इग्नोर कर देंगे और उनके ऊपर नहीं लगेंगी। ये पहला है आपका एक रूल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कहता है जी इन्फोर्स्ड, when this setting is enabled on a GPU link and all settings will on that link will take precedence in a conflict, enforced also override block inherents। ये उसके अपोजिट है। अगर ये पेरेंट्स को रोकती है, ठीक है ना, ब्लॉक से, तो ये अगर इन्फोर्स कर देंगे तो पेरेंट्स की अगर किसी पॉलिसी को इन्फोर्स किया आपने तो वो ये ब्लॉक भी करता रहे 1000 टाइम तो वो फोर्स होके ही रहेगी, ठीक है ना, उसके अपोजिट है। सिक्योरिटी फिल्टरिंग क्या है? यू कैन फर्दर लिमिट हु आ GPU विल अप्लाई टू विद इन अ कंटेनर बाय डिनाइंग द अप्लाई ग्रुप पॉलिसी। ये ऐसा एक फ़िल्टर है, सिक्योरिटी फ़िल्टर, कि जिसमें आप किसी यूज़र या ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं कि इस कंटेनर के ऊपर कोई आपने पॉलिसी लगाई है। जैसा कि आपको पता है कि एक कंटेनर के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं, कंटेनर के अंदर जितने यूज़र्स या ग्रुप्स या कंप्यूटर्स होंगे उनके ऊपर अप्लाई करेगी, लाजिम करेगी। लेकिन सिक्योरिटी फिल्टरिंग ऐसा फीचर है, हमने उसमें से किसी एक ग्रुप को भी डिनाई करवा सकते हैं, एक ग्रुप को हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ना लगे। ठीक है जी, आगे हम करते हैं इसको और देन इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे है। ठीक है जी, हमारे गोल्स क्या थे? वही गोल्स अगर हम रिपीट करें तो पहला गोल्स क्या था कि नो वन इन द डोमेन शुड बी एबल टू ऐड अ रिमूवेबल डिवाइसेस। कोई बंदा, कोई भी हमारी पूरी लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन डोमेन में रिमूवेबल डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकता, उसको डिनाई करते हैं। ठीक है जी, हमने पॉलिसी बना ली और डिनाई कर दिया और सिस्टम्स पे लगा दिया। कोई बंदा ना उसकी USB चलेगी ना एक्सटर्नल कोई चीज़ आपकी CD-ROM या ड्राइव वगैरह चलेगी। रिमूवेबल डिवाइसेस सारी उसकी क्लोज हो जाएंगी। ये हमारी डन होगी। लेकिन इसमें हमने किस पे किया? डोमेन लेवल पे लगाया। लेकिन हमने क्या करना है आगे? वो कह रहा है कि सिर्फ IT एडमिन्स जो हैं ग्रुप, वो उसके ऊपर ये पॉलिसी ना लगे। राइट, ये हमने एक्सक्लूड उसमें से करनी है, एक्सक्लूड है। तो इसमें ये IT ग्रुप है, एडमिन ग्रुप है, कंटेनर नहीं। हम क्या करेंगे, इस पे हमारा यूज़ होगा क्या भाई? हमारा यूज़ होगा फिल्टरिंग का। राइट, मैं इसको करता हूँ डिस्कार्ड। वापस हम IT ग्रुप्स में चलते हैं। ओके, ये आगे मैं अपने LHR की डोमेन में चलता हूँ। स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, वापस हम आते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एंड ग्रुप, तो एक मैंने ग्रुप IT एडमिन्स का बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, और जैसे ही ओपन होता है, ठीक है जी, लोग मैं वापस आ, ठीक है जी। तो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे मैंने एक, अगर सेल्स में जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर वाले में जाऊँ तो ये एक IT एडमिन का है, ठीक है ना, डोमेन के अंदर। और इसके मेंबर्स हैं, कुछ लोग मेंबर हैं जनाब, ये वाले अली, इमरान, कामरान, खालिद। तो इनको हमने एक्सेप्शन देनी है, IT एडमिन्स हैं, तो हम लोग इसको अब एक्सेप्शन दे रहे हैं। अगर मैं जाऊँ वापस अपना, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और वापस अपना ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाऊँ, तो ये लाहौर के अंदर है। राइट, लाहौर के अंदर है हमारे IT एडमिन्स। तो ये वाली जो है ये ब्लॉक हो रही है, ठीक है ना, ब्लॉक कर रही है किनको? हमारे अगर मैं देखूं तो किसको ब्लॉक कर रही है? हमारे IT एडमिन्स को। ठीक है जी, तो हमने इसको, पहला गोल है कि रिमूवेबल डिवाइसेस सब के ऊपर अप्लाई कर जाए। ठीक है ना, ये क्या किस पे अप्लाई कर रही है जनाब? ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग का है। हमारा स्कोप के अंदर मैं अगर जाता हूँ, अगर मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँ, रिमूवेबल डिवाइसेस, ठीक है ना, मैं शो ऑल करता हूँ। शो ऑल किया तो ये देखें, ये लगी हुई है, इनेबल है, और ये इनहेरेंट होकर सब नीचे तक जाएगी। ठीक है ना, तो लाहौर के अंदर हमारे IT एडमिन्स भी हैं, तो उनके ऊपर भी ये पॉलिसी लग जाएगी। ठीक है ना, ये वाली हमारी ब्लॉक में। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कोप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं, ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग है जो हमने अभी एक रूल पढ़ा है एक्सेप्शन का। ठीक है ना, ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग है हमारी। मैं सिक्योरिटी फिल्टरिंग को क्या करूँगा, यहाँ से अगर देखूँ तो कहता है जी दी सेटिंग्स इन दिस GPU कैन ओनली अप्लाई टू द फॉलोइंग ग्रुप्स यूजर एंड कंप्यूटर्स। मैं इनको ना रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ऑथेंटिकेशन सब यूज़र्स के ऊपर भी हमने लगानी है। ठीक है ना, और मैं अगर ऐड करूँगा तो जनाब उसमें वो तो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के जो है वो। मैं इसको अगर रिमूव ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे बताएगा कि ऐड कर लो क्या है। मैं इसको यहाँ से नहीं छेड़ूंगा, मैं इधर नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक क्योंकि हमारा ग्रुप है, मैं जाऊँगा वापस इधर एक डेलीगेशन पे। ठीक है जी, अगर डेलीगेशन पे जाऊँ तो ये इधर भी हमें ऑथेंटिकेशन यूज़र, डोमेन एडमिन्स, एंटरप्राइज डोमेन कंट्रोलर्स और सिस्टम्स के यहाँ पे हमें दिखाएगा। ठीक है ना, ये
तो रीड एंड राइट अलाउड परमिशंस का इसमें आ रहा है, ये इसकी है ब्लॉक इनहेरिटेंस की डिवाइस। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा एडवांस में, ठीक है जी, एडवांस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है ना, तो एडवांस में देखूँ तो मुझे वो इसकी सेटिंग खोल देगा। ऊपर देखें ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइस इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है जी। तो इसमें देखूँ तो ऑथेंटिकेशन यूज़र और दूसरे हैं। मैं इनमें क्या करूँगा, मैं एक ऐड करूँगा, ठीक है जी। ऐड क्या करूँगा, IT एडमन्स का ग्रुप, मैं चेक नेम करूँगा तो ये IT एडमन्स का उसने मुझे ग्रुप दे दिया। मैं ओके करूँगा तो ये मेरा आ गया IT एडमन्स का ग्रुप। मैं क्या करूँगा, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी डिनाई कर, सिर्फ इस ग्रुप के ऊपर जो ग्रुप पॉलिसी है उसको डिनाई कर, ठीक है जी। क्या करें, ये ग्रुप पॉलिसी इस अब पूरी ये ग्रुप पॉलिसी जो है हमारी बनी हुई ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइस इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये अब डिनाई हो जाएगी किसके ऊपर, हमारे इस IT एडमन्स के ऊपर। तो IT एडमन्स के ऊपर ये नहीं चलेगी। मैं अप्लाई कर देता हूँ, कहता है यू आर सेटिंग अ डिनाई परमिशन एंट्री, डिनाई इंटायर टैग प्रेसिडेंस ओवर ऑल एंट्रीज, ठीक है जी। हमें पता है, हमें चाहिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है जी। IT एडमन्स के ऊपर हमारी डिनाई होगी और ओके कर दिया। देन हमारा अब क्या हुआ, IT एडमन्स क्या है, कस्टम सेटिंग्स है उसकी, ठीक है जी। और ये देखिए कस्टम सेटिंग्स है, और वो क्या है, अगर मैं देखूँ पॉलिसीज़ तो आके अपने LHR IT एडमन्स, ठीक है जी। और देन हम देखें तो डिटेल्स हैं, सेटिंग्स हैं, शो ऑल करें, ठीक है जी। और डेलीगेशन पे जाए तो ये हमारा HR है, और ये पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है जी, वो हमारी कस्टम्स है, और इसके ऊपर इनहेरेंट नो हो रही है। और जनाब हमारा जो है ना वो वेल एंड गुड LHR, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके ऊपर हमारा अब ये पॉलिसी नहीं लागू होगी। इस ग्रुप को हमने कर दिया कि GPO पॉलिसी इसको डिनाई हो जाए, ठीक है ना। GPO पॉलिसी जो है वो इसकी जो है GPO पॉलिसी इसको डिनाई हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमारा था पहला गोल। अगर हम थोड़ा सा वापस में मिनिमाइज़ करके अपनी स्लाइड्स पे जाऊँ, वापस हम लोग करंट व्यू में करूँ, तो पहला हमने क्या किया कि एक्सेप्ट हो गया जी, पहला गोल हमारा परफेक्टफुली कि सब हर पूरी डोमेन के अंदर कोई बंदा भी अब यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ IT एडमन्स जब भी ऑन होंगे वो अपना यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना जी, IT एडमन्स। और दूसरा गोल क्या है जी, ऑल ऑफ द सेल स्टाफ इन लाहौर नीड टू हैव अ शॉर्टकट टू एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन देयर डेस्कटॉप, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट उनका जो सेल्स .txt है इम्पॉर्टेंट, वो शॉर्टकट उनके डेस्कटॉप होना चाहिए। ये हमने परफेक्टफुली जैसे देखा पहले हमने कर ली है सारी की सारी, ठीक है जी। थर्ड आ जाता है, कहता है नो वन इन दी डोमेन शुड बी एबल टू यूज़ ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम कंट्रोल पैनल एप्लेट एक्सेप्ट ऑपरेशनल स्टाफ। कोई भी बंदा रिमूव एंड ऐड एंड रिमूव नहीं कर सकता क्या प्रोग्राम्स को, सिर्फ ऑपरेशन स्टाफ वाले। अच्छा जी, हमने ऑपरेशन स्टाफ वाले को क्या करना है, कौन सा रूल देंगे, ब्लॉक इनहेरिटेंस, रिमेंबर सेकंड रूल। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो रूल ऊपर थे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स इनफोर्स और वो पढ़ा था, हम लोग जाते हैं वापस जनाब मैं अपने LHR पे, और मैं ऑपरेशन वाले हैं, ऑपरेशन के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ ब्लॉक इनहेरिटेंस, ठीक है जी। और फिर राइट क्लिक करूँ तो मुझे अनब्लॉक है यहाँ पे, तो इसके ऊपर देखो ब्लू सा साइन आ गया। अब जितनी ऊपर से पॉलिसीज़ आएंगी वो इसके ऊपर नहीं लगेंगी, ब्लॉक हो जाएगा, इनहेरिटेंस ब्लॉक है। इन लोगों के ऊपर ऑपरेशनल्स के अंदर जितने लोग हैं उनके ऊपर वो पॉलिसीज़ अप्लाई नहीं करेंगी, बाकी सब के ऊपर कर जाएँ, राइट, ठीक है जी। ये गोल भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और वापस अपनी स्लाइड पे आता हूँ। फोर्थ गोल कहता है दी IT एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू हैव डिफरेंट पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। ये अभी हम देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको रिज़ल्ट की दिखाना चाह रहा था हमारे इसके अंदर, सॉरी ये हमारा जो है LHR का ये है हमारा खुला हुआ, इसके अंदर दो चीज़ें एक और हैं। एक है ये ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स, इसको मैं अभी छेड़ता हूँ, हम थोड़ा सा करते हैं। मैं इसको ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट को पहले हम अपनी जो विंडोज 7 है मैं उसको ज्वाइन करवाना चाहता हूँ अपने इसके साथ, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, 1 2 3 पासवर्ड था हमारा, और इसका कंप्यूटर नेम भी हमने चेंज कर लिया, राइट। और हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको ऐड कर देते हैं अपने लाहौर वाली डोमेन के साथ, ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, वापस हम उसी रिज़ल्ट वाली रिपोर्ट पे ही जाएंगे कि हम लोग, एक अच्छा फीचर है 2008 में कि वो हमारी रिपोर्ट्स को हम कैसे उसके कर सकते हैं जनरेट्स,
अभी देखते हैं हम लोग, तो उसके साथ देन हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है जी, हरिया भाई थोड़ा सा ये, ओके जी। आगे हम सबसे पहला काम हम डायरेक्ट यही करते हैं, हम ज्वाइन करवा कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़। ऑलरेडी हम इसका डीएनएस सेटिंग कर चुके हैं। जनाब यहाँ पे चले गए, बुर्राक, ये आ गया। डोमेन क्या है जी हमारी, lhr.test.com इंटर। lhr.test.com। अयवा, हाँ, lhr.test.com। देखते हैं जनाब, एक मिनट, इसकी मैं थोड़ा सा कंट्रोल पैनल में जाके हम इसकी फायरवॉल को भी देखें तो अनेबल है या ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, फायरवॉल हमने ऑफ कर दी, और then हम लोग वापस अपने उस पर जाके थोड़ा सा मैं CMD करके हम लोग पिंग IP पिंग 192.168.10.51। आई वाह, क्यों हो रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बल्ले जी बल्ले। उसकी वजह ये क्या है, मेरा तो ये नेट पे जा रहा है, ये मेरे उस नेटवर्क के साथ अटैच ही नहीं है। मैं एक करता हूँ, देखो नेट पे है सेटिंग्स इसकी लैन कार्ड की, मैं इसको अपने होस्ट ओनली वाले नेटवर्क से स्विच से लगाता हूँ, जो स्विच मेरा दोनों डोमेन कंट्रोलर जिस स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, ओके कर देते हैं। अभी देखते हैं ये जैसे इसकी लाइट ग्रीन होती है देन हम ज्वाइन करवाते हैं दोबारा, तो ये ज्वाइन करेगा। ठीक है जी, ये हो गया, और जनाब वापस आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर पाक एट 123 ज्वाइन करो भाई। LHR से .test.com। ठीक है, ये भी ज्वाइन कर देगा, और देन हम इसका ओके जी, वेलकम टू LHR test.com। रीस्टार्ट चाहिए जनाब, आप रीस्टार्ट हो जाओ, हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं और कर देते हैं, और वापस हमें ज़रूरत नहीं है, मैं वापस अपने इस पे आ जाता हूँ, क्लोज। ठीक है जी, ये इस रिपोर्ट के बारे में GPO पॉलिसी है ना, ग्रुप पॉलिसी रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ये क्या चीज़ है मैं अभी दिखाता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करूँ मैं, और मैं कहता हूँ जी GPO ग्रुप पॉलिसी रिज़ल्ट। ठीक है जी, मैं रिज़ल्ट चेक करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का सेल्स में है, उबैद है। ठीक है जी, सेल्स का है बंदा। अगर मैं वापस अपने स्टार्ट में जाऊँ तो सेल्स के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या है। अगर रिज़ल्ट फिर अगर मैं इसका देता हूँ आगे, नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट वो कहते हैं किस कंप्यूटर का आप GPO रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, कहते हैं दिस कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर का कर लो जनाब, किसी और का करना है तो अभी इधर से करते हैं, फिलहाल हम इसी पे हैं। नेक्स्ट, तो इसमें कहता है जी कि किसका आपने करंट यूज़र का करना है या किसी स्पेसिफिक यूज़र का करना है। हम कहते हैं जी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का कर लो, LHR, इस कंप्यूटर का जो LHR का एडमिनिस्ट्रेटर है जो फिलहाल यही लॉगन है इस कंप्यूटर के ऊपर, उसका रिजल्ट चेक कर लो। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये उसने कहा जी समरी है, टू मेक चेंजिंग यूर सेलेक्ट क्लिक बैक, चेंज करना बैक कर रहे हो ना। नेक्स्ट, वो क्या करेगा, अभी थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, मैं फिनिश करूँ। ठीक है जी, उसने क्या किया, ये रिपोर्ट जनरेट की उसने किसके ऊपर, कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑन LHR DC1, और ये उसने मुझे एक रिपोर्ट HTML की एक रिपोर्ट रिजल्ट बता दिया है, जहाँ पे आपके पास 40, 50, 200, 300, 1000 यूज़र्स हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपको कैसे पता किस यूज़र पर क्या लग रहा है, आप एक एक को देखेंगे किस यूज़र पर ये लगा हुआ है, यार उस यूज़र की क्या क्या चीज़ें ब्लॉक है, उसकी क्या है आपके लिए तो रिमेंबर, आपको याद रखना मुश्किल है, ये तो पूरे का पूरा एक रिपोर्ट चाहिए या कंप्यूटर चाहिए और कोई इसको राइट, तो आप इसको नहीं कर सकते। आपने सिंपल चेक करना है अली यूज़र अगर बैठे फलां कंप्यूटर पर, ठीक है ना, अली यूज़र के ऊपर क्या क्या पॉलिसी लगी है। जैसे ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का है कि मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या पॉलिसियाँ लगेंगी, शो ऑल, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसी लगी है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड सारी पॉलिसी बता देगा, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्या क्या पॉलिसी लगी हैं, क्या क्या कहाँ से होकर आ रही हैं, GPOs क्या हैं, कौन कौन से लगे हैं और कौन से GPO उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इस कंप्यूटर के, तो वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है ना, उसके रिलेटेड। इसी तरह हमारा एक और है जो मुझसे इससे ज़्यादा मुझे पसंद है, वो है हमारा ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग। ठीक है ना, मैं अगर इसके ऊपर जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग विज़ार्ड चेक करूंगा इसका, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी किस डोमेन का आपने चेक करना है।
मैं कहता हूँ जी मुझे LHR डोमेन का चेक करना है। LHR डोमेन जिस पे हम बैठे हैं, जो हमारी इसकी है डोमेन, हमारे कह लो कि यूज़र इसकी डोमेन हमारी कह लो लाहौर की, ठीक है ना। मैं उसको भी करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वरना दिस डोमेन कंट्रोलर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम अवेलेबल इसको कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट, अब वो कहता है किस यूज़र का, ठीक है ना, कि किस यूज़र का आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये सेल है, अब मैं देखूँ कि सेल के अंदर कौन सा यूज़र है। मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, देन यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है जी। जैसे हमारा यूज़र्स एंड कंप्यूटर खुलता है और सेल्स के अंदर मैं जाता हूँ, स्टार्ट सेल्स, सेल्स के अंदर उबैद है। मैं कहता हूँ जी उबैद यूज़र है, बैद, ठीक है जी, OBAID उबैद यूज़र है हमारा। अच्छा, किस कंप्यूटर पे वो बैठे, हम कहते हैं जी वो बैठे अगर LHR/client1 के ऊपर, तो मुझे बताओ कि उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट होगा, उसके पास उसके ऊपर क्या क्या पॉलिसियाँ लगेंगी, मुझे वो बताओ, उसकी रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके बाद फाइनल पेज टू दी, अगर स्किप करके इससे फाइनल पेज डायरेक्ट अभी वो रिपोर्ट जनरेट कर देगा, जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट कर देगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी क्यूरी फॉर द स्पेसिफाई यूज़र फेल्ड, द डेटा इज़ इनवैलिड। अच्छा जी, इनवैलिड क्यों है, कहते हैं जी कि आपका जो उबैद है यूज़र, ब्राउज कर लेते हैं, उबैद चेक, उबैद आ गया, राइट। और आपका इनवैलिड डेटा क्यों है, LHR CL1 ब्राउज LHR/CL1 आवा। देखते हैं कि हमारा कहीं कंप्यूटर नेम तो नहीं हमने गलत रख दिया, कंप्यूटर नहीं आ रहा है यहाँ। हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाएँ, ये आ गया एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स कंप्यूटर्स में जाएँ, LHR मैं LR कर DC1, ये तो कंप्यूटर है DC1, लेकिन अभी तक कंप्यूटर सॉरी LHR CLI1 कर दिया हमने, क्लाइंट 1 करना था, CLI1 मैंने कर दिया। ओके जी, हम CLI1 ही ले लेते हैं, CLI1, ठीक है जी। तो ये उसने ले लिया, ठीक है जी। जैसे इधर भी अगर करें LHR/CLI1, मैं अगर चेक करूँ तो मुझे बता देगा, ये देखो, ठीक है जी, हमने वो ले लिया। ओके जी, नेक्स्ट ये कहता है जी सिंपली इम्प्लीमेंट पॉलिसी द फॉलोइंग शो नेटवर्क्स, अगर आप चीज़ें चेक करनी है, साइट्स किस में है अगर उसको चेक करना है जनाब। नेक्स्ट, किस जगह पे है लोकेशन, और जनाब ये ब्ला ब्ला ब्ला, ऑथेंटिकेशन यूज़र करने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से यूज़र हैं, लिंक्स और फीचर, चले जाएँ तो एंड तक आपको यही करेगा और एंड में आपको ये चीज़ें दिखाएगा और आप कर सकते हैं। वरना आप डायरेक्ट स्किप टू द फाइनल वर्जन करके यूज़र उसका करके फिनिश कर दें, तो क्या करेगा वो, उबैद का हम उसने हमें जो रिपोर्ट जनरेट करके दिखा दी, ये उबैद है जनाब, सेल्स के ऊपर बैठा है वो, सेल्स का बंदा है, ठीक है जी। हम अगर इसकी मैं शो ऑल करूं तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या वो दिखाएगा जनाब। मेन एक तो उसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है उसकी सारी वो रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी उसके ऊपर आ रही है सारी। और नीचे देखो ये जो हमने बनाई है कि एक जो है कि जी रिमूवेबल ब्लॉक रिमूवेबल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन, उस ये भी उसके ऊपर लगेंगी, ठीक है जी। सेकंड, अगर हम चले जाएं जनाब अपना, अल्लाह भला करे, इसके ऊपर तो यूज़र्स हैं जो अप्लाइड है, शॉर्टकट की भी लगी है, ये देखें जो हमने शॉर्टकट की बनाई है ना, और डिवाइस की इसकी भी लगी है, डिसेबल ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम की, और शॉर्टकट भी क्रिएट है शॉर्टकट, उसके किसके डेस्कटॉप के ऊपर उसका जो है ना वो क्रिएट भी होगा जो है ना शॉर्टकट, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे हमने कहा कि वो उसको पॉलिसी जो है ऊपर से वो इनहेरिट होके नीचे आ रही हैं, ये वाली पॉलिसी जो है उसके ऊपर लगी है, इनके ऊपर लगी है। अगर हम इसी को मैं दोबारा रिजल्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है ना। अब हम बंदा लेते हैं जी, ये जो इनहेरेंट है इस इनके ऑपरेशनल्स के अंदर हम देखें कोई बंदा हमारा है भी है कि नहीं, यूज़र बना हुआ कि नहीं, हम उसको ले लेते हैं। ऑपरेशनल्स को हमने इनहेरिटेंस को ब्लॉक किया है, ठीक है ना। मैं अगर जाता हूँ ऑपरेशंस के ऊपर, देखते हैं कि हमारा ये ऑपरेशंस हैं, किधर गया भाई, लाहौर, अल्लाह भला करे, ये लाहौर है, ठीक है ना। लाहौर के अंदर ये ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस के अंदर अली है, ओके राइट। हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं इसके ऊपर करता हूँ वापस अपनी मॉडलिंग के पर ग्रुप, एक नया विजिट बनाते हैं, हम कहते हैं जी भैया इसी डोमेन कंट्रोल, इसी डोमेन कंट्रोलर पे आ गए, ओके जनाब, हम लोग ले लेते हैं, आप इसको ले, ठीक है ना जी। नेक्स्ट, और हमारा यूज़र है अली, और हमारा डोमेन कंट्रोलर है कंप्यूटर LHR/client1, ओके जी, स्किप टू फाइनल,
डायरेक्ट टू फाइनल जनरेट करो एक्टिव डायरेक्टरी क्यूरी फॉर यूजर फेल्ड डिटेल नॉट वैलिड। अच्छा जी LHR स्लैश क्लाइंट I1 पूरी वैलिड नहीं है। अली चेक करो आ गया, ब्राउज करके LHR क्लाइंट 1 चेक करो, ओके नेक्स्ट। ठीक है जी, जनरेट कर देगा डायरेक्ट सेकंड टू और नेक्स्ट देन फिनिश। और ये देखो जनाब ये आ गया हमारा अली। एक्सेप्शंस है ऑपरेशनल्स में से शो ऑल करता हूँ तो ये हमारी आ गई जी। हाँ डिनाइड GPUs, डिनाइड कौन से हैं GPUs, इसके ऊपर ये देखो ये डिनाई हुआ है टिक टिक टिंग टिंग डिनाई में। ठीक है जी, और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ। डिनाइड है ब्लॉक 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 इनहेरेंट। ठीक है जी, ब्लॉक इनहेरेंट। ठीक है जी, इनहेरिटेशन ब्लॉक्ड है ब्लॉक्ड है ब्लॉक्ड है, ये वाले GPUs इसके ऊपर ब्लॉक्ड है तो वो नहीं लगे। और देन आपके जो है वो शॉर्टकट्स तो है ही नीचे, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं, राइट। तो एक ये चीज़ है। और दूसरा हम लोग फोर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ये फोर्स होनी चाहिए इसके ऊपर, ये ऑपरेशनल्स के ऊपर भी होनी चाहिए। चलें ये तो वो डिनाई इसको ब्लॉक कर देते कि एड एंड मूव प्रोग्राम वो कर लेते हैं, ये तो ये कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा गोल था कि ऑपरेशंस वाले हैं उनको इनहेरिटेंस ब्लॉक हो जाए, लेकिन वो इनहेरिटेंस क्या है ब्लॉक कर रही है, इसको भी सबको ब्लॉक कर रही है, ऊपर वाले को भी, इन तीनों को भी, इसको भी ब्लॉक कर रही है। लेकिन हमने इसको तो फोर्स करना है ना। अब बारे इनफोर्स का, और इसके ऊपर क्या हो गया लॉक। ठीक है ना, लॉक आ गया और अब ये इसके ऊपर भी फोर्स हो जाएगी और इसके ऊपर भी लॉक लगेगा, राइट। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी ये लगेगी। री रन क्यूरी कर दो और शो ऑल कर दो, और जो ब्लॉक वाली है वो भी हमारी जो है ना वो इसके ऊपर अब लग जाएगी फोर्स। ब्लॉक यूर डिवाइसेस, अब वो फोर्स कर जाएगी इन सब के ऊपर। ठीक है जी, तो देन देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कोड इसमें हुई थी। ठीक है जी, ये हमारा जो है ना वो फोर्स कर गया। अब ये फोर्स करेगा सबके ऊपर, इनहेरिटेंस के जितने यूज़र्स हैं उनके ऊपर भी ये फोर्स कर देगा। ठीक है जी, हाँ अगर ये मेंबर अली जो है इसका नहीं है, लाहौर वाले इसका मेंबर है तो इसके ऊपर डिनाई कर देंगी। ओह देखा, अली इसका भी मेंबर है तो इसलिए वो इसको ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि हमने उसको डिनाई किया हुआ है इसलिए वो ब्लॉकिंग की दे रहा है इधर। तो यूज़र ऑपरेशन, अगर और कोई ऑपरेशनल यूज़र होते तो वो लाजमी उनके ऊपर भी कर जाता, क्योंकि ये अली जो है वो इसका है हमारे IT एडमिन का। याद रखें IT एडमिन की हमने ये ब्लॉक कर दी हुई है, राइट, डिनाई कर दी है, इसलिए वो ब्लॉक का दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, तो हमने इसको डिनाई कर दिया हुआ है कि उसकी सिक्योरिटी फ़िल्टरिंग में, अगर आपको याद हो कि हमने सिक्योरिटी फ़िल्टरिंग की थी इसलिए उसको। वेल एंड गुड जी, ठीक है जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कंप्लीट है। वापस अपनी स्लाइड पे देखते हैं कि हमारी स्लाइड हमें क्या दिखाना चाह रही है आगे किस टॉपिक पे। चौथा गोल है जी, कहता है IT एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू हैव अ डिफरेंट पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। कहता है जी IT एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके जो है पासवर्ड रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं अपना डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। मैं अगर चला जाऊँ यहाँ पे तो इसका एक होता है स्टार्ट में जाऊँ, स्टार्ट में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो यहाँ पे जाके एक होता है ADSI एडिटर। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे जाके भी लिखूँ ADSI एडिटर तो सेम मुझे यही विंडो खोल के देगा। ठीक है ना, रन में भी जाके करता तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी मैनुअल सेटिंग्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेसेस की। जब तक आप सीनियर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं उस वक्त तक आप इसको हाथ ना लगाएं तो बेहतर है, बजाय कि आपके जूनियर्स के जो है ना वो जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है एटलीस्ट है वह एक्सपीरियंस और रियल एनवायरनमेंट में, और उसको एक्सपीरियंस हो सारी चीज़ों का और टॉप लेवल का हो, दैन वो इसमें जाके उसको फिर आपको पूरी समझ है इसकी एडिटर की, तो देन आप इसकी प्रोग्रामिंग छेड़ें। अदरवाइज़ आपके लिए ये आपकी डेंजरस हो सकता है, आपकी पूरी एक्टिव डायरेक्टरी उड़ा देगा, क्योंकि लिंक्स हैं प्रोग्रामिंग के पीछे डेटाबेस के,
तो उसके हैं। तो इसमें से मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड हम डिफरेंट पॉलिसी कैसे चेंज कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, वो जब हमारी पॉलिसी हो जाएगी देन हम वो उसको आगे जाके करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि हम लोग इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ एडिटर के ऊपर, तो मैंने कनेक्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है जनाब, मैं अपना सेलेक्ट करूँगा यहाँ से कि मैंने कनेक्ट किसके साथ करना है। मैं नेम दूंगा यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट नेम, या आप दे लो, या मैं कहता हूँ जी LHR.test.com, LHR.test.com, ठीक है जी। और हम लोग आगे चलते हैं तो करते हैं जी ओके। ठीक है जी, ये हमारा LHR का उसने लेके हमारा आ गया यहाँ पे। तो मैं अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और ऐसे कर लूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी एक्टिव डायरेक्टरी खोल देगा। मैं DC के ऊपर भी डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे पॉइंट दे देगा। मैं यहाँ से नीचे खोलूँगा तो अब इसके अंदर मुझे सारे वो बिल्टन कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेन, लाहौर और मुझे मुल्तान के भी वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें जाऊँगा जनाब, मैं अगर जाता हूँ अपना सिस्टम्स में, ठीक है, मैं इस सिस्टम पे जाऊँगा, मुझे इसने ये दे दिया, मैं इसका खोलूँगा अपना सिस्टम्स का। तो मुझे यहाँ जो है ना वो पासवर्ड सेटिंग्स कंटेनर यहाँ पे नज़र आएगा मुझे, ठीक है ना। मैं अगर जाऊँगा अपना पासवर्ड सेटिंग कंटेनर में, ठीक है, ठीक है जी, और मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ, ठीक है जी, और मैं करूँगा न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये मेरा पासवर्ड का ऑब्जेक्ट है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि रियल एनवायरनमेंट में आप कभी भी इसको नहीं चेंज करो जब तक आपको पूरा पता ना हो कि वैल्यूज़ क्या हैं, हमने वैल्यूज़ क्या देनी है, इसका चेंज कैसे करना है, एडिटर को यूज़ क्या करना है, होता क्या है, पीछे लिंक्स कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, और इसकी वैल्यूज़ में क्या है। तो वो आप उस वक्त तक इसको यूज़ ना ही करो तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है जी। पासवर्ड में चला गया, उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगा और न्यू ऑब्जेक्ट किया मैंने। न्यू ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी आप वैल्यू बताएं जी, अब आपने क्या क्या करना है, किस 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 बंदे के आपने पॉलिसीज़ चेंज करनी है, किसका करना है। हम कहते हैं जी IT एडमिन, ठीक है जी, हमारा आ गया IT एडमिन्स। मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद वो कहता है जी आपकी जो है वो पासवर्ड सेटिंग प्रेसिडेंस है हमारी, पासवर्ड सेटिंग प्रेसिडेंस वैल्यू आपने क्या रखनी है। मैं कहूँगा जी 1, उसकी प्रेसिडेंस हमने पासवर्ड की चेंज सेटिंग कर रहे हैं, प्रायोरिटी हमने उसकी 1 कर दी है, तो वो प्रेसिडेंस उसकी 1 है, हम वैल्यू को 1 लेंगे ताकि वो इसको प्रायोरिटी दे और इसका जो है ना वो करे, ठीक है जी। मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कहता है बुलियन है हमारा ट्रू और फॉल्स का, कि पासवर्ड रिवर्सेबल इनक्रप्शन आपने लगानी है फॉर यूज़र अकाउंट्स के नहीं। तो हम कहते हैं जी नहीं हमने लगानी, तो मैं फॉल्स की इधर स्टेटमेंट दूंगा फॉल्स, ठीक है जी। मैं कहूँगा जी नहीं फॉल्स, इसे हम इसको फॉल्स करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है ये पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ, क्योंकि हम पासवर्ड की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं अपने IT एडमिन्स के लिए, तो कहते हैं पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ फॉर यूज़र्स अकाउंट आपने क्या रखनी है। हम लोग कहते हैं जी 6 कैरेक्टर इसके बड़े हैं लेंथ की, ठीक है जी, 6 कर दिया हमने। नेक्स्ट जाऊँगा, फिर बुलियन आ गया पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी स्टेटस फॉर यूज़र अकाउंट्स आपने रखनी है कि कितना रखना है आपने या नहीं रखना। आप रखना चाहते हैं कम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल रखना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी चाहिए कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो हम उसको भी कर देते हैं ट्रू, ठीक है ना। बुलियन को फॉल्स ट्रू करते हैं, तो फॉल्स एंड ट्रू तो हमने कर दिया ट्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट। फिर क्या पूछता है, कहता है जी मिनिमम पासवर्ड लेंथ फॉर यूज़र अकाउंट्स, आपकी मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपने क्या रखनी है यूज़र अकाउंट के लिए। तो मैं कहता हूँ जी मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है वो 12 का, ठीक है ना, लंबे से लंबा पासवर्ड हुआ है, लंबे से लंबा पासवर्ड हमें चाहिए, ठीक है जी। मिनिमम पासवर्ड लेंथ फॉर यूज़र अकाउंट, ठीक है जी 12 कैरेक्टर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट करता हूँ, फिर ड्यूरेशन आ जाता है हमारा। कहता है जी मिनिमम पासवर्ड एज फॉर यूज़र, ये आपने क्या करनी है। मिनिमम पासवर्ड एज हम कर देते हैं 1 दिन 0 घंटे 0 मिनट कॉलन एंड 0 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो 1 दिन 0 घंटे 0 मिनट्स और 0 हमने सेकंड्स कर दिए, ठीक है जी। ड्यूरेशन हो गया। अच्छा जी, आगे आता है फिर ड्यूरेशन।
कि आपका जो है वो मैक्सिमम पासवर्ड एज फॉर यूज़र आपने कितनी रखनी है। हम कहते हैं जी 3 मंथ काफ़ी है, 90 डेज़, 0 घंटे, 0 मिनट एंड 0 सेकेंड्स, राइट। आगे फिर हम चले जाते हैं जनाब, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी लॉक आउट थ्रेश होल्ड फॉर, आपने लॉक आउट फॉर द यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट का जो है वो लॉक आउट आपने क्या करना है, कितने देर तक इसका लॉक होना चाहिए आपका जो यूज़र का अकाउंट है, इन केस वो करना है। तो हम वैल्यू इसकी दे देते हैं 2 इनफ, ठीक है जी। वैल्यू हमारी हो गई 2, और देन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर ड्यूरेशन आ गया, ऑब्जर्वेशन विंडो फॉर लॉकआउट ऑफ यूज़र अकाउंट, कि यूज़र को कितनी देर तक वो ऑब्जर्व रखे लॉकआउट के लिए एक यूज़र अकाउंट को, अगर वो बार बार ट्राइयाँ करता है, विंडो क्या ऑब्जर्व करे, ठीक है ना। हम कहते हैं जी 0 डेज़, 0 घंटे, 0.5 मिनट तक आप कर लो उसको, और 0 सेकंड कर देते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट तक वो उसका जो है ना लॉकआउट को ऑब्जर्व करेगा यूज़र के, ठीक है नहीं, हमारी विंडो जो है। हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं जी ड्यूरेशन, लॉकआउट ड्यूरेशन फॉर लॉक्ड आउट यूज़र अकाउंट, कि जो लॉकड आउट यूज़र अकाउंट हो जाते हैं उनके लिए आपका लॉकआउट ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। लॉकआउट ड्यूरेशन क्या हम कहते हैं, 0 दिन, 0 घंटे, इतनी देर तक तो नहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, बेचारा लॉक होकर बैठा है, देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कब एडमिनिस्ट्रेटर आए। मैंने गलत पासवर्ड 4-5 दफ़ा लगाए हैं तो उसने लॉक कर दिया, ठीक है ना। 2 दफ़ा गलत उसने पासवर्ड लगाया। लॉकआउट पॉलिसी जो थी पीछे, अगर 2-3 स्लाइड इसके पीछे जाऊँ तो बैक पे जाऊँ तो मैंने आपको 2 डेज़ हमने रखा था, 2 ट्राइयाँ रखा था उसके बाद। और फिर देन अगर मैं इधर पे आऊँ तो कितनी देर तक वो उसको लॉक रखें, कि हम कहते हैं जी 0 दिन, 0 घंटे, 15 मिनट तक बच्चे को लॉक कर दो, ताकि उसको पता चले कि मैंने अपना पासवर्ड रिमेंबर रखना है नेक्स्ट टाइम, और 15 मिनट के बाद मैंने 0 कर दो। एडमिनिस्ट्रेटर कोई ना कोई आ ही जाएगा तो उसको जनाब मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं कहता हूँ नेक्स्ट और देन फिनिश, ठीक है जी। तो ये हमारा एक आईटी एडमिन का, एक एडमिन का जो है वो हमने क्रिएट कर लिया, कि पॉलिसी डिफरेंट कर दी, बाकी यूज़र्स की पॉलिसी वही है जो डोमेन इसकी चल रही है, और इसकी देखें तो ये पॉलिसी हमारी डिफरेंट हो गई है, और हमारे इनको डिफरेंट यूज़र पॉलिसी, ये जो है पासवर्ड पॉलिसी हमारी हो जाएगी। तो देन जनाब ये था। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव इसके ये हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को जब डिफरेंट हम पासवर्ड किसी को देना चाहे तो उसके पासवर्ड पॉलिसी अलहदा कर सकते हैं, बाकी सबकी यूज़र्स की पासवर्ड पॉलिसी वही रहेगी जो डिफ़ॉल्ट चल रही है, ठीक है ना। और इसके ड्रॉबैक्स यही है कि अगर इसकी गड़बड़ होगी, कहीं भी किसी भी लिंक की गलत वैल्यू दे दी, तो आपकी पूरी की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी ब्लो अप हो सकती है, ठीक है जी। मैं इधर से क्लोज़ कर देता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद हम देखते हैं अपना, मैं वापस जाता हूँ जनाब। इसकी तो हमें अब ज़रूरत नहीं रही क्लाइंट की, इसको हमने रिज़ल्ट्स में चेक कर लिया, पाथ एट 1 2 3 इंटर। अच्छा जी, इधर से नहीं इंटर होना था, अब डायरेक्ट इधर से ऐसा है कि शट डाउन ही हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है, मैं यही करना चाह रहा था। हम लोग जनाब सेकंड हमारा देखते हैं कि रिव्यू करके कि बाकी क्या रह गया, ठीक है जी। मैं करंट पे चलता हूँ, और देन ठीक है जी, हमारा पासवर्ड पॉलिसी भी हमने जो है वो सेट कर ली अपने आईटी एडमिन्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए डिफरेंट कर दी, ठीक है जी। और हमारा सिनेरियो क्या था जो हमने बनाया आज, उसमें हमारा ये एक डोमेन थी लाहौर की, उसके अंदर ये थे मुल्तान के, और एक हमने प्रिवेंट किया, ऐड एंड रिमूव पॉलिसी लगाई डिवाइसेस की, फिर इन्फोर्स किया उसको, ठीक है ना। और देन सिक्योरिटी फ़िल्टरिंग की हमने एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है जी। फिर ऐड शॉर्टकट टू डेस्कटॉप किया हमने सेल्स के ऊपर, नो स्पेशल सेटिंग्स है, इजी है बिल्कुल फ्री। और उसके बाद जनाब ब्लॉक इनहेरिटेंस हमने की ऑपरेशनल्स के ऊपर, ताकि वो उनके ऊपर दूसरी ये वाली पॉलिसी जो है ना वो ना आ सके, ताकि वो अपना ऐड एंड रिमूव कर सकें, ठीक है जी। तो ये था रिमूव ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम फ्रॉम कंट्रोल पैनल, ठीक है जी, ये हो गया। और ये था हमारा सारा, और ये हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी आपको मैंने करके दिखाया। और रिव्यू करते हैं कि इसको हमने लेक्चर जो अब पढ़ा है इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें अब हमें जाननी है और क्या क्या देखा है। हमने देखा कि अब हमें पता होना चाहिए कि जनाब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, जीपीयूज़ कैसे बनाए जाते हैं, उनको लिंक कैसे किया जाता है, मॉडिफिकेशन थी उनकी, हमने स्टार्टर जीपीयू को भी देखा, उसका टेम्पलेट भी बनाया, फिर अप्लाइड किए, डिस्क्राइब हाउ टू अप्लाई के कैसे हुआ, रन रिपोर्ट्स की हमने, उसकी रिज़ल्ट्स देखे, ठीक है ना। और फिर हमने टू अप्लाई डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसीज़ देखी अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है ना। पासवर्ड
पॉलिसीज़ को देखा, और देन हमने उसके सेटिंग्स की, लॉकआउट ड्यूरेशंस की, और जनाब इसके बाद हमारा मेरे ख़्याल में तो ये सब कुछ आज का जो लेक्चर है थोड़ा लंबा भी था, और जनाब मज़े का भी था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। होपफुली कि आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें समझने में और जीपीयूज़ को ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी इस लेक्चर से। और इन प्रैक्टिस करें, जितनी आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में चीज़ें बैठना शुरू होंगी, पॉइंट्स बैठना शुरू होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट MCITP जो है सारी क्लिकिंग पे है। आपको ऑप्शंस पता चाहिए कहाँ से जाके मैंने क्या क्लिक करना है, कहाँ से जाके मैंने कौन सा रोल ऐड करना है, कौन सा फीचर ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उससे रिलेटेड अगर देखो तो ये चलता है। अदरवाइज़ जो है जनाब हमारा याद रखना मुश्किल है सबके लिए, मेरे लिए भी मुश्किल होता है बाज़ का। मुझे 2-3 लेक्चर आगे और कोई चीज़ें कर रहा होता हूँ, जब माइंड पूरा टोटली चेंज होता है तो सारे का सारा जो है ना वो वहीं पे हो जाता है क्लियर, और जहन में नहीं रहता। तो जितनी हाथ से प्रैक्टिस करेंगे इसको आप करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी, अनटिल हम अगली वीडियो के लिए, अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।